हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। स्क्रीन दिख गई? जी सर। इस पर भी हो जाए ना, गुरुग्राम में भी लाइव हो जाए। और ठीक है। तो स्क्रीन दिख ही रही होगी आप लोग को। ये चल रहा है ना? हेलो हेलो कीजिए तो उधर से। दूसरा वाला भाग रहा है कि नहीं? हाँ, हाँ सर। हो रहा है। सही है। तो आप सभी लोगों को हेलो नमस्कार। हेलो हेलो। हाँ, यस सर। 1 2 3 चेक। हेलो, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। गुरुग्राम, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे स्वागत है। हल्ला गुल्ला नहीं करने का। नमस्कार सर जी। अरे देव सर, पहुंच गए? पहुंच गए सर। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, आप लोग को बता दूं कि देव साहब गुरु जी ने प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। आप लोग को बता दूं कि इस बात को मुझे कन्फेस करना चाहिए। मैं अभी समय मिल नहीं पाया कन्फेस करने का कि देव साहब ने मुझे एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया है, एक लैपटॉप दिया है, लेकिन विवेक अग्रवाल जी के लिए नहीं है। ये मेरे से बोले थे सर, जो भी लेना दो लेना। तो मेरी तरफ से देव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़कर, है ना? अरे सर धन्यवाद, क्या हम आपका धन्यवाद, जो है आपका ही है। ये रहा बैग। अभी ये तब से खुला नहीं है। देखिए, ये रहा बैग, अभी ये तब से खुला नहीं है। समय ही नहीं मिल पा रहा है ना? तो आके रखा है। तो ये चीज है जो है भाई, वो कन्फेस करना जरूरी है, चाहे एसएल हो चाहे टारगेट हो, है ना? अच्छा, अब थोड़ा सा आज के उस पर चर्चा करेंगे, आज की मार्केट पे चर्चा कर लेंगे। और बहुत सारे शेयर यहाँ पे लग के रखे हैं, लेकिन चर्चा क्या करेंगे? चर्चा यहाँ पे करेंगे निफ्टी में। तो सबसे पहले आज के दिन बोलिंजर बैंड ट्रैप के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चंस पर आएंगे। तो बोलिंजर बैंड ट्रैप का जो चर्चा है भैया, वो यही है कि चर्चाएं खास है बोलिंजर बैंड का ट्रैप, है ना? चाय भी आ गई है, चाय भी पीते रहे। कौन है इंस्टाग्राम पे जो लोग भी जुड़े हैं? हेलो जी मैम, बताइए, बोलिए। हाँ 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 मैम, अभी मैं मीटिंग में हूँ, इसके संदर्भ में मैं बाद में बात करूंगा, है ना? मैं इंटरेस्टेड हूँ, बट इस थोड़ा सा अभी मैं मीटिंग में हूँ, है ना? यू कैन कॉल मी आफ्टर 4:30। ठीक है मैम, श्योर। तो ये चीज है। तो बहुत से लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही थी, तो मैंने उसको आज लिखने की भी कोशिश की, बोलिंजर बैंड ट्रैप को, कि जितना मैं लिख सकता था जल्दी जल्दी, वो मैंने लिख के आप लोगों को भेजा। एक बार मैं उसको पढ़ भी देता हूँ। पढ़ने में क्या रखा है, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन मैं भी पढ़ देता हूँ, है ना? पढ़ लीजिएगा आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ लीजिएगा। ये बोलिंजर बैंड ट्रैप का रूल है जो बाबू भैया ने बोल के रखा है। हेरा फेरी में एक डायलॉग था, ये 99 का चक्कर है बाबू भैया, है ना? तो 99 के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है जी। वेस्कोसिटी अभी 1 घंटे पर देखेंगे तो वेस्कोसिटी इसकी ठीक ठाक चल रही है। वेस्कोसिटी इसकी ठीक ठाक चल रही है, नमस्कार सर। लेकिन ये है कि अब आपको आपके सामने सारा सब कुछ दिख रहा है। तो इसीलिए मैंने आज क्लियरली लिख दिया टेलीग्राम पे कि मैं आज ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, है ना? मैं आज ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरे को 15 मिनट में आ जाएगा, मैं आपको बताऊं, ये 15 साल की मेहनत है ना? ये 15 साल की मेहनत है। तो आपको भी इसमें भैया टाइम लगने वाला है। बिना टाइम के तो कुछ नहीं होता, है ना? तो आपको भी इसमें टाइम लगने वाला है।
तो ये था निफ्टी। तो इसको ऑप्शंस भी मैंने लगा के रखे थे, लेकिन मुझे पता था कि आज के दिन मूव उतना प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए मैंने आज ट्रेड करने की नहीं सोची। अब ये बात आपके दिमाग में कब आएगी? ये बात आपके दिमाग में तब आएगी जब आपने कम से कम 500 ट्रैप देखे हों और 250 ट्रैप का ट्रेड किया, तब आपको ये बात समझ में आएगी। ये कहिए कि आज ही समझ में आ जाएगी, और मैं सौरभ जी को बोल दूंगा अरे सर ये तो काम ही नहीं करता, तो मैंने कैसे डिसीजन ले लिया कि आज मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं, है ना। तो मेरे और आपके डिसीजन का जो डिफरेंस है वो है एक्सपीरियंस का डिफरेंस, है ना साहब। ये बात ध्यान रखिएगा। आइए, कल मैंने आप लोगों को अपनी पोजीशन दी थी डिक्सॉन की। मैं रोज आप लोगों से चिल्लाता हूं कि डिक्सॉन 3,500, 4,000, 4,500, 5,000, 5,500 हर जगह बोला है डिक्सॉन, है ना। तो अब कुछ लोगों का उस पर कमेंट आया कि जो बोला था वो बोला था, अब बताओ। तो देखो अब भी बताओ, मैं अगर देखोगे तो डिक्सॉन का देख लेते हैं यहाँ पे चैनल में, DIXON। डिक्सॉन को अगर 2025 की अपडेट देखें, ये 2025 की अपडेट है, 2025 पहला अपडेट क्या था, डिक्सॉन इन डिस्काउंट। ये 13/3/2025 को मैंने अपडेट किया था कि डिक्सॉन में डिस्काउंटेड रेट है ना जी। आइए डिक्सॉन को 13/3/2025 में देखते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि 13/2/2/2/3, ये देखिए यहीं पर मैंने बोला था कि डिक्सॉन में डिस्काउंट है। यहीं पर मैंने बोला था 10/3 है और ये 17/3 है, तो 10 और 17 दो कैंडल वीक के, इसी दोनों वीक के बीच में एक मैंने बोला था कि भैया डिक्सॉन में ये डिस्काउंटेड रेट है। ये जो रेट है ये आपको शायद ही कभी मिले, है ना। तो उसके बाद डिक्सॉन 13,500 से 16,189 आज के दिन चल रहा है। मैंने आपको अपनी पोजीशन भी कल शायद मैंने दे दी थी, है ना, कि ये रही मेरी पोजीशन। मैं आप लोगों से ऐसा देखिए, जो मैं आपसे बोलता हूं उसमें मैं हूं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपसे बोलता हूं 95% चांस होते हैं कि मैं उसमें हूं। 5% कभी ऐसा होता है कि मेरी गलती से ट्रेड छूट जाता है। जैसे पीछे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा ट्रेड छूटा है, कुछ में मैंने लेट एंट्री बनाई है या जो भी है। तो वो सब सारी चीजें मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहता हूँ। इटर्नल मतलब जोमेटो। कहाँ चला गया इसका चार्ट? हाँ, जोमेटो। मैंने आप लोगों को 1000 बार बोला है ये बात। जोमेटो तो बहुत पीछे से है मेरे पास, लेकिन 1000 बार बोला है। जोमेटो को मैं कब से अपडेट कर रहा हूँ, ZOMATO, जोमेटो। देखिए 1/12/2024 मिड कैप टू लार्ज कैप शेयर इन नेक्स्ट 3 to 5 years, क्लियर बोला है। जोमेटो स्विगी पर नजर रखो, अच्छा खाना डिलीवर होगा। 11/6/2025 को बोल दिया था। 11/6/2025 का क्या है जगह? 11/5/5/5/12/5/26/5/2/6/16/6 यहीं पर बोल दिया था। और मैंने बकायदे आज बताया भी है, एक में 16% जोमेटो स्विगी में 16 और 25% का रिटर्न चल रहा है। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है भैया, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन आप चार्ट पर प्राइस तो देखो। इंडिगो 1000 बार बोला है, इंडिगो हवाई जहाज उड़ेगा, उधर एक्सीडेंट हो रहा है, INDIGO इंडिगो। देखिए इंडिगो इज गुड फॉर स्विंग। 4/4/2025 को बोला है इंडिगो इज गुड फॉर स्विंग, है ना। 4/4/2025 2/6 देखिए एकदम 14/4 का ये डेट देखिए, 226, सॉरी इंडिगो 4/4/2000 देखिए कहाँ है 4/4 आपका 3, ये देखिए 21/4 देखिए यहीं पर बोल दिया था, इसी वाली जगह पे कहीं बोला था कि 500, 5,100, 5,200, आज 5,900 चल रहा है। तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है भैया? ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा तुक्का है। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है न्यूज से, दिक्कत आ रही है फालतू फंड की चीजों से। देखिए मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकता, मैं आपको एक सही सलाह दे सकता हूं, मैं आपको सिखा नहीं सकता। टाइटन ये सब आज मैंने अपनी पुरानी पोजीशंस देख रहा था, तब मैं ये सब जाके मैं देख रहा था।
टाइटन का देखो आप टेलीग्राम में, जहां से मिल जाए। टेलीग्राम में कुछ मैटर डिलीटेड भी है, क्योंकि बीच में कुछ इसमें दिक्कत हो गई, तो पुराना मैटर डिलीटेड है इसमें बीच बीच में से। TITAN, देखिए टाइटन आल्सो टॉप 10 स्टॉक बिलो RS10 एंड फंडामेंटल। ये देखिए जस्ट वर्किंग टू 10 वाला एक और मिला। और टाइटन 24/4/2025, 29/1/2025 को ही टाइटन बोल दिया था। 24/2/2024 ये धोखा देने वाला स्टॉक है ही नहीं। जनवरी में देखो आप, ये कौन सा है, 7/4, ये रहा आपका जनवरी। ये सब टाइटन, भारतीय एयरटेल, रिलायंस, सब धोखा देने वाले स्टॉक नहीं है। कहां पड़े हो आप चक्कर में? कहीं पर भी ले लो, कहीं पर भी ले लो, बस एक ही चीज सोचनी है, बस छोड़ देना है 3 साल के लिए। कोई भी स्टॉक, टाइटन, जोमेटो, स्विगी, इंडिगो, डिक्सॉन, भारतीय एयरटेल, रिलायंस, HDFC बैंक, कितने स्टॉक गिनाओ, इसको आप कहीं पर भी जाके ले लो। मार्केट गिर रहा हो, मार्केट मर रहा हो, मार्केट उछल कूद मचा रहा हो, उससे कोई लेना देना ही नहीं। कहीं पर भी जाके ले लो, 2 साल 3 साल बैठ जाओ, ना डबल हो गया तो कहना। इनका बिजनेस मॉड्यूल ही ऐसा है, इनका बिजनेस मॉड्यूल ही ऐसा है। आप फालतू के चक्करों में पड़े हुए हो। कहाँ FII बाइंग कर रहा है, कहाँ FII सेलिंग कर रहा है। जो सिंगापुर बैंक, जो भारत का सबसे बड़ा FII है, आप ये भी सुन लो, सिंगापुर बैंक जो भारत का सबसे बड़ा FII है, HDFC, भारतीय एयरटेल, रिलायंस, HDFC मतलब HDFC बैंक, HDFC AMC, रिलायंस, भारतीय एयरटेल, PC ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स, आरती इंडस्ट्रीज, सब में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। और ये इन्वेस्टमेंट 1-2 करोड़ की नहीं है। HDFC बैंक में नियर अबाउट 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। भारतीय में नियर अबाउट 2,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। आप देखो, आज मैं जोमेटो का ही मैं एलोकेबल सरप्लस में देख रहा था। आप देखो, यहाँ पे देखो, एडजस्ट EBITDA टू क्लोजिंग कैश बैलेंस ब्रिज, ये पूरी शीट है, ये 30 पन्ने की PDF है, जिसको मैं आज बैठ के पढ़ रहा था। आज एक 1-to-1 क्लास कर रहा था, वहां पर भी मैंने ये चीज दिखाई। ये पूरी शीट है, ये बिजनेस किस तरीके से चलेगा। ये बिजनेस उससे CAGR से नहीं चलेगा, ये बिजनेस P रेशियो से नहीं चलेगा। जब बिजनेस बोलेगा तो बिजनेस चलेगा। आपके सामने स्विगी वाला लोग भाग रहा है, जोमेटो वाला लोग भाग रहा है खाना लेने के लिए। तो आप किस मोह माया मिथ्या में पड़े हुए हो, वो मेरे को नहीं मालूम चल पा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं, बहुत सारे लोगों की पोजीशंस आती हैं। मतलब लोगों ने कहाँ लेके रखा है जोमेटो। ये देखिए, जोमेटो का चार्ट खोलिए, कहाँ गया, इंडिगो, टाइटन, यहाँ खोलो जोमेटो, इटर्नल, ETERNAL, इटर्नल, यहां पे जाके ले लिया, इस वाली जगह पे जाके ले लिया। अब वही दिक्कत है ना, देखिए दिया हुआ है, जहां से दिया हुआ वहां से तीर भाला इसमें लगा हुआ है। तो वही सिस्टम है कि आपको समझना पड़ेगा। अगर आप यहां पर बैठे हो, फिर आप वेट करो। देखिए, कैश स्क्रिप्ट, मेरा ऐसा मानना है भाई, देखिए कौन क्या कहता है मुझे नहीं मालूम, मेरा ऐसा मानना है कि कैश स्क्रिप्ट लॉस बुक करने के लिए होती ही नहीं है। कैश स्क्रिप्ट लॉस बुक करने के लिए होती नहीं है। आज है डिक्सॉन, चलो कैलकुलेटर खोल लो, आओ जी कैलकुलेटर खोल लो, CAL कैलकुलेटर ओपन। आज डिक्सॉन 16,000 का चल रहा है, 16,000 लिख लीजिए, ऐसे 16,000, मोटा मोटा ही करेंगे, माइनस 3,500 पे लिया है ना जी। कितना हो गया, 1900 गुणे 100 शेयर। देखो क्या गलत कैलकुलेट कर दिया, तो प्रॉफिट से मैच नहीं कर रहा है। 16,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 16,000 माइनस 3,500, माइनस 3,500 बराबर ये, और गुणे 100 शेयर, बस देख लो। प्रॉफिट से मैच नहीं कर रहा, तो मेरा भी मतलब चिड़िया उड़ गया कि भैया इतना कम कैसे आ रहा है। देख लो आपके सामने, कौन सा ऐसा बिजनेस है कि जो आपको ये बना के देगा।
मैं आपको ललचवा नहीं रहा हूं, डोंट बी ग्रीडी, ललचवा नहीं रहा हूं भैया, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, तथ्य, क्योंकि तथ्य और कथ्य में अंतर है, तथ्य और कथ्य में अंतर है। 52,000 स्टॉक। आज क्या चल रहा है? जेपी पावर, JPPOWER, जेपी पावर आज चल रहा है भैया, चलो 21 रुपया मान लेते हैं, 5 रुपया पे मेरे पास है, 16 रुपया हुआ ना, 16 5 21, गुणा भाग कीजिए जरा, बोलो भाई 52,000, स्विंग की पोजीशन छोड़ दो, 52,000 गुणे 21, 16 21 में पाएगा 16, रुक जाइए, 52,000 गुणे 15 ही कर लो, देखो एक्सेल दिया है 50 पैसे पे, एक्सेल इंडस्ट्रीज आज कहां चल रहा है, पोजीशन दी है आप लोगों को EXCEL, एक्सेल इंडस्ट्रीज, $50 पे दिया है, नहीं ये नहीं है, एक्सेल रियलिटी वाला है, 50 पे दिया है, 1 रुपया चल रहा है, 1,75,000 स्टॉक के हिसाब से लगा लो, कहां जाएगा? आप फालतू में CCL3, CCL4, CCL5, CCL6 मतलब सर्किट में फंसे हुए, कहां जाएगा? मार्केट तो बना के दे रहा है पैसा, आप बोल रहा है आके पैसा ले लो, ले ही नहीं पा रहे, ले ही नहीं पा रहे। तो आपको भैया समझना पड़ेगा, कैसे समझोगे वो आप जानो, कैसे समझोगे वो आप जानो। यहां पे जितने सारे लगे हैं सब में पोजीशन है, सब में पोजीशन है। HDFC MC देखो कितनी बार बोला है भगेगा, देखो 5,592 चल रहा है, 5,500, देखो HDFC MC कहां पर बोला हुआ है, देखो HDFC AMC, MC चिपका के लिखना पड़ेगा क्या, देखो HDFC तैयार है उड़ान भरने के लिए, 2/4/2025 में बोला है, 2/4/2025 ये रहा, यही है, यही वाला है सर, 12 मई 2/4 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यहीं से पकड़ लो, ऐसे कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लो और यहां पर ले आओ। कहां जा रहे हो, किस चक्कर में पड़ी हो सीमा, चक्कर छोड़ो, त्रिशूल अपनाओ, व्हील का एड आता था टीवी पर, है ना? तो आप समझो बात को, मेरा काम कतई, देखिए मैं आपको लुभावने प्रॉफिट नहीं दिखाता, मेरे प्रॉफिट मेरे लॉस से आपका क्या लेना देना, या आपके प्रॉफिट आपके लॉस से मेरा क्या लेना देना। बात यह है आप मार्केट में घुसे कहां पर हो, बात यह है आपके प्राइस, जिस स्थान पे आपने अपना प्राइस ले आके बैठाया है, क्या वो जगह सही है? ऐसा तो नहीं कहीं गलत प्राइस के साथ गलत जगह पे बैठे हो। मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब त्रेता युग से बोल रहा, त्रेता युग से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा हूं, मेरे पास तो खैर पड़ा ही हुआ है। अब ये भैया एकदम कॉमन सेंस की बात है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मंथली चार्ट पे आ जाओ, ये कॉमन सेंस की बात है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये डाउन हो जाएगा तो मतलब सरकार गिर जाएगी, रेपो रेट ध्वस्त हो जाएगा रिजर्व बैंक का। रिजर्व बैंक का 86% स्टेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, 86% भाई साहब। अगर वो एक लाइन लिखता है तो पहली लाइन स्टेट बैंक के पास आती है, अगर रिजर्व बैंक कुछ चेंज कर रहा है तो पहली लाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। ये कैसे गिर जाएगा, ये कैसे गिर जाएगा? ICICI ये कैसे गिर जाएगा? देखो ये कैसे गिर जाएगा? HDFC बैंक BANK ये कैसे गिर जाएगा? ये तो ग्लोबल बैंक है भाई, ये कैसे गिर सकता है? 1430 पर ऑब्जर्व किया हुआ है, दिया हुआ है सारा सब कुछ टेलीग्राम में। इन समय मैं कूड़े के भाव पे बैठा हूं, कूड़े के भाव पे
जब मुझे वट वृक्ष के नीचे जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, एचडीएफसी बैंक बोनस देने जा रहा है, पता नहीं हो सकता है दे भी चुका हो। जब इसके वट वृक्ष के नीचे बैठ कर मेरे को जब ज्ञान की प्राप्ति, मैं अपनी बात कर रहा हूं, चाहे मूर्ख वाला ज्ञान समझ लीजिए चाहे समझदार वाला ज्ञान कह लीजिए, जब मुझे मेरे ज्ञान की प्राप्ति होगी, भैया ये तो किसी भी अंडामेंटल फंडामेंटल के परे है ये सब। मतलब आप देखो, इस पूरी अक्टूबर से लेके फरवरी तक की गिरावट में भारतीय एयरटेल ने एक बार भी नहीं बोला कि मैं गिरूंगा, एक बार भी नहीं बोला। यही है, ये देखो यहीं से बोला हुआ है, यही है, देखो 1725 रुपया टॉप लगा था और बॉटम कितना लगा था, 1520 रुपया। अगर 200 रुपए में आपकी हाय तबाह हो रही है तो छोड़ दो मार्केट। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। अगर 200 रुपए में आपकी हाय तबाह मची पड़ी है तो छोड़ दो मार्केट। मेरी कुछ बातें दिक्कत वाली हैं जो आपको कष्ट देंगी, आप मन ही मन गाली में ही दोगे, और यहां पर नहीं गाली दे पाओगे तो जाके कमेंट सेक्शन में दोगे कि तुम बेवकूफ हो, तुम ढिल्लन हो, है ना। तो मार्केट तो तुमको कहीं ना कहीं ले आके ढीला कर ही देगा, क्योंकि मार्केट का काम ही है आपकी अकड़ को ढीला करना, मेरी अकड़ को ढीला करना। मार्केट इसी पर काम ही करता है, अकड़ ढीली करो पाए। और कितने लोगों को अकड़ ढीली करके फेंक दिया है, मतलब चबाया है और डकार भी नहीं ली है। ये बात समझिए आप, चबाया है मार्केट ने और डकार भी नहीं मारी है, क्योंकि अगला शिकार बैठा हुआ था। और जिस दिन आपने इसके सामने हाथ जोड़ दिया, अपने आप को सरेंडर कर लिया इसके सामने और इसके हिसाब से चल लिए, तो मार्केट हाथी है, हाथी के पीछे चलोगे तभी मजे में रहोगे, हाथी के आगे चलोगे तो पटक देगा उठा के। मार्केट के आगे सोचिए ही मत। यही तो एक ऐसी चीज है जिसका जो मैं बार बार कहता हूं, यही एक ऐसी चीज है कि जिसका उपाय ऊपर वाले के भी पास नहीं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गोविंद तक भी जाने का रास्ता गुरु से ही होके जाएगा। इसकी तो कोई दवाई नहीं है सर। इसकी कोई दवाई नहीं, दवाई एक ही है, आपका पेशेंस और आपका ज्ञान। और CAGR किए तो मार्केट पिरामिड बना के यूं गोल मारेगा कि फिर कभी वापस गोल पोस्ट में नहीं आओगे। नमस्ते सर। नमस्कार जी। फिर वापस कभी गोल पोस्ट नहीं देखोगे, टिकट बुक करने की नहीं सोचोगे मैच का। कैश में इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है कि यू कांट बिलीव, इतना पैसा। मैं कैश पे इतना क्यों फोकस करते हैं। इंट्राडे कीजिए, इंट्राडे इज गुड, ऐसा नहीं है। इंट्राडे करने के लिए आपको बहुत स्विफ्टनेस चाहिए। गाली देने में बड़ा स्विफ्टनेस है, सीखने में कोई स्विफ्टनेस नहीं। तो अब देखिए, जिसको जो काम आसान लगता है वही कर देता है। मेरे को ये काम आसान लगता है मैं ये करता हूं, आपको कुछ और काम आसान लगता है वो आप करते हो। आप समझिए बातों को। मैं यहां पर किसी भी प्रकार की आपको कोई टिप देने, आपको करोड़पति बनाने, ये उसके लिए मैं नहीं बैठा हूं। मेरा काम है, देखिए अगर मैं आपके साथ 2 घंटे बिता रहा हूं तो मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप जागरूक बने, अपने आप को जागरूक रखें। आज एक मैडम का मेरे पास फोन आया, सॉरी मैसेज आया, कॉनकॉर्ड इन्वायरो। तो मैंने उनको लिखा कि भैया क्या लिखा, वीकली चार्ट देखिए। अगर उन्होंने वीकली चार्ट देखा होता तो मेरे पास फोन ही नहीं आता, सॉरी मैसेज ही नहीं आता। मेरे ख्याल से शायद सुन भी रही होंगी, CONCORDENV, कॉनकॉर्ड इन्वायरो। अब बताओ, ये लो वीकली चार्ट पे जाओ, अब बताओ सिंपल है, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। अब चलिए एक रूल की बात करते हैं, एक रूल की बात करते हैं। मैं बना देता हूं पहले रूल, फिर उसकी बात कर लेंगे, है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए। एक थे, मान लीजिए ये कैंडल है ना, एक कैंडल ये है ना, और फिर एक कैंडल और बना लेते हैं। जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं भैया, अगर वो लोग डायरेक्ट स्क्रीन पे आना चाहते हैं तो वो आ जाए स्क्रीन पे। देखिए इस कैंडल का कलर क्या है,
इस कैंडल का कलर क्या है आपसे कोई मतलब नहीं, है ना साहब। इसकी रिकॉर्डिंग मैं कर देता हूं, एक छोटा सा रीलम रील कर देता हूं जिससे आपको पता लग जाए। प्लस रील ये ठीक है जनाब। पेन खुला है क्या? बहुत सिंपल भाषा में समझिए, एकदम सरल भाषा में, है ना जी, एकदम सरल भाषा में। कैंडल मेरा थोड़ा सा मोटा छोटा हो जा रहा है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, है ना। तो क्या जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझिएगा। देखिए वीकली प्राइस का रूल क्या होता है। देखिए ये वीकली चार्ट है, कोई भी प्राइस हो, ये वीकली प्राइस है। मैं आपको ये इन्वेस्टमेंट और स्विंग के पर्पज से बता रहा हूं। वीकली प्राइस चार्ट का क्या बोलता है वीकली चार्ट, अगर कोई प्राइस, मान लीजिए दो कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन ये है। इसको मैंने 1000 बार बताया है, फिर बता रहा हूं। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, ये आपका करंट प्राइस है, इसको लिख दीजिए सीपी, ये करंट प्राइस है ना जनाब। तो अगर इस प्राइस का हाई ब्रेक होता है वीकली चार्ट पे, चार्ट वीकली रहेगा, अपनी बुद्धि मत लगाना, वीकली प्राइस चार्ट रहेगा। अगर इसका प्राइस हाई, इस प्राइस का हाई ब्रेक होता है तो ये बुल है, और इस प्राइस का लो ब्रेक होता है तो ये बियर है, ठीक है। और जब तक इसी के बीच में आसपास अगर ये प्राइस हाई नहीं ब्रेक हो रहा है तब तक क्या है, ये चुलबुल है। चुलबुल मतलब क्या, साइडवेज है ये। आप इसी वाले स्टॉक में आके देखो, आप देखो भैया, यहां पे देखो, यहां से ये गिरना चालू हुआ, देखो यहां पे वीकली प्राइस नहीं क्रॉस हुआ, वीकली प्राइस का हाई नहीं क्रॉस हुआ, देखो अब देखो यहां पर हाई क्रॉस हो गया। यही कैंडल है आपके ट्रेड लेने की। अब भैया एसएल कहां बनेगा, एसएल बनेगा ये, आपने डाल दिया भैया 415 रुपया का एसएल, 415, 400 या 410 डाल लो, 400 डाल लो, जो भी डाल लो, यही आपका एसएल है 415 रुपया। अब देख के बताओ क्या 415 आज तक कटा, बोलिए कटा 415? अरे बोलो भैया, नहीं सर, नहीं कटा ना। नहीं काटा। ये तुक्का रूल है, क्योंकि वीकली प्राइस पर जो विस्कोसिटी है, वीकली प्राइस आपको कभी भी सर्किट वाइज धोखा नहीं देगा, चाहे CCL 3 ग्रेड में, चाहे CCL 4 ग्रेड में, चाहे CCL 5 ग्रेड में, वीकली प्राइस आपको धोखा नहीं देगा। तो अगर आपको कुछ नहीं आता जाता तो ये रूल को याद रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। 590 में लिया है मैंने, सॉरी कंठस्थ करें, कंठस्थ कर लें इसको, गुदवा लें हाथ पे, ये पैसा दे देगा, टैटू पैसा नहीं देगा। इसको गुदवा लीजिए हाथ पे, जिसको कहते हैं टैटू बनवाना, हमारे यहाँ बोलते हैं गोदना गुदवाना, है ना साहब। क्यों सम्मूति? हाँ अंग्रेजी में टैटू हो गया, अंग्रेजी में टैटू हो गया भैया, कैसे हमारा हिंदी में तुक्का होता है। आइए अभी इसको कंठस्थ कर लो, किसी की क्लास फ्लास में मत जाओ, मेरे में भी मत आओ, हाथ जोड़ रहा हूं, कंठस्थ कर लो ये, और जाके कहीं पर भी लगा देना। इस स्ट्रेटजी का रिस्क रिवार्ड, रिस्क तो जो भी है वो है यहाँ पे, रिवार्ड पता नहीं क्या है इसका, रिवार्ड तो मेरे को भी नहीं पता, रिवार्ड को तो ये लोगों को पता है, मैड और गॉड, एक मैड और दूसरा गॉड, दुइये जन को रिवार्ड पता है। सेम आपका चल रहा है एक साइड में, एक जन पूछे थे एक साइड का बता दो भैया, देखो एक साइड पाकिस्तान में हिंदुस्तान को, देखो वीकली प्राइस का हाई, देखो यहां पर नहीं टूटा, नहीं टूटा, नहीं टूटा, देखो जैसे हाई टूटा ये चिल्लम चोट करना चालू कर देगा, देखो ये कंठस्थ रखना, ये तुरंत, ये चुनाव, ये 7 अप्रैल वाला है, ये कंठस्थ रखना, यही प्राइस है, क्या है ये 362, और यहां से क्या है 334, 300 नंबर का लगाओ स्टॉप लॉस, देखो ये 300 नंबर का स्टॉप लॉस लगाओ, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया
300 नंबर का स्टॉप लॉस लगा लिया, देखो 15% से ज्यादा का स्टॉप लॉस लेगा ही नहीं ये। भैया लोग 70% में बैठे हैं। एक पोर्टफोलियो गया था ना 1 करोड़ पे 30 लाख, देखे हो? आओ देख लो, आओ जी अंकल जी, दिया तो था अभी कुछ दिन पहले, याद है। दिया तो था, मैं खुद ही भूल जाता हूं जो मैंने दिया है। देखो एक सज्जन बैठे हैं, भले इन्होंने छोटी क्वांटिटी ली है, लेकिन देखो एवरेज प्राइस 0.42, मेरे वाले प्राइस पे बैठे हैं, टोटल क्वांटिटी 10,000 लेके बैठे हैं। कितना परसेंट चल रहा है इसमें कहीं बता रहा है? नहीं बता रहा परसेंटेज। जो भी परसेंटेज होगा देख लीजिएगा, है ना। इधर ही कर देते अभी मिल जाएगा, इधर ही कर देते हैं अभी मिल जाएगा। काकी वाला था ये रहा, देखो 1 करोड़ 3 लाख, सेल वैल्यू 29,85,000, 30 लाख का लॉस चल रहा है, नेट वैल्यू 73,36,000। देख लो, रुपया होने से नहीं कुछ काम होता, बादाम खाने से बुद्धि नहीं आएगी, समझे। आज के दिन ये मामला है, उसके बाद ये मामला है, जब प्रैक्टिस कर लोगे तो मामला ये हो जाएगा। यही मेरा रोज का काम है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर। आइए अब इंस्टाग्राम कमेंट पे चलते हैं और कुछ देख लेते हैं। नहीं कहेंगे तुम उपदेश दे रहे हो, बता तो नहीं रहे हो, टिप्स उप्स दे ही नहीं रहे हो। आइए देख लेते हैं। इंस्टाग्राम पे जो लोग भी हैं, अगर वो सज्जन लोग आना चाहते हैं इधर है गूगल मीट पे, तो सबसे टॉप में गूगल मीट का लिंक दे रखा है। आइए पहला क्वेश्चन है अंकित सरोहा साहब का, टीसीएस। आओ जी टीसीएस देखो, ये भी वही वाला है, लेके छोड़ दो। टीसीएस, टीसीएस में भैया अभी है, अभी जगह है बैठने की, मतलब रुकने की जगह है, लेकिन अभी टीसीएस में बच के चलिए, है ना, टीसीएस में बच के चलिए। मैं टीसीएस में बैठा हूं, जब मैंने आप लोगों को अपनी पोजीशन बना के दी थी, मैं बैठा हूं टीसीएस में, मैं नहीं निकलने वाला। क्यों निकलूं? उमेश जी को नमस्कार, ईमान साहब को नमस्कार। सर आलोक इंडस्ट्री कैसे करें, रिजल्ट बहुत एवरेज है। अरे भैया मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं सर कि मैं आलोक का रिजल्ट देखूं। मैंने पोजीशन बना दी, बात खत्म। उसके बाद मैं पीछे मुड़ के देखता नहीं, एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर रिजल्ट का मैं नहीं सुनता। रिजल्ट आप जाके देख लो सर, रिजल्ट आप जाके देख लो, मेरे को लिख के बताना क्या है कैसे। सर पीसी ज्वेलर 1785 2000, योर व्यू ऑन दिस। सीएमपी 15, पीसी ज्वेलर इज गुड, आप देख सकते हो, भविष्य के लिए अच्छा है। पीसी ज्वेलर्स का एवरेज कितना हो गया अपने पास? 30 में 10 से भाग दे दीजिए, 35 में 10 से भाग दे दीजिए, 3.5-4 रुपए का एवरेज है। जब पीसी ज्वेलर 30-35 रुपए का चल रहा था तभी दिया था, उसकी पुरानी एनालिसिस का फोटो पड़ा हुआ है टेलीग्राम पे। अनमोल यादव जी को नमस्कार। अदानी ग्रीन एनालिसिस करें। अच्छा अदानी ग्रीन में क्या है? ADANIGR। देखिए ये वही वाला है, वीकली कैंडल रूल। तो इनका क्या है? शुभम अंडरस्कोर सिंह अंडरस्कोर 070। अच्छा जी, अदानी ग्रीन में इन्होंने 1050 रुपए का एंट्री किया है, 1017 चल रहा है। 1050 मतलब ये वाला है क्या? यही है, हाँ यही है 1050, यही ठीक है। अदानी ग्रीन ठीक है। अदानी तो फरवरी से बोल के रखा है महाराज, आप कहाँ थे शुभम जी? अदानी तो फरवरी से बोल के रखा है, बोल के मतलब ऑब्जर्व करके रखा है। अरे वाह, पांडे साहब भी छा गए एक्सेल इंडस्ट्रीज में। 170% का रिटर्न है एक्सेल इंडस्ट्रीज में। पांड्या साहब ने इसको 40 पैसे पे लिया है और 170% का रिटर्न है, अच्छी खासी क्वांटिटी है। अभी अभी इनका मैसेज आया है, जिन्होंने अभी अभी ट्रंक कॉल किया है मुझे, उसको मैं देख के आपको बता रहा हूँ। तो अदानी ग्रीन की एनालिसिस कर लेते हैं। आइए इसका एक छोटा सा वीडियो भी बना देंगे कि भैया जिसके पास नहीं जानकारी उसके पास पहुंच जाए, है ना। आओ जी अंकल जी, बात करेंगे यहाँ पर। हमारे मित्र हैं शुभम साहब, ठाकुर साहब है, इंस्टाग्राम पर हमारे मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि अदानी ग्रीन पे मैंने 1050 की एंट्री ली है
और बताइए इसमें क्या है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो तुक्का है, आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से भी बात करें। आज के दिन अदानी ग्रीन का प्राइस जो चल रहा है वो 1015 चल रहा है। आज है आपकी 22 जुलाई और हम लोग लाइव कंसर्ट में बैठे हुए है ना, गाना बजाना चल रहा है। तो भैया अदानी ग्रीन ने, अगर आप चार्ट देखोगे तो अदानी पूरे ग्रुप को मैंने 1000 बार बोला है, रील के थ्रू, वीडियोस के थ्रू और लाइव में भी, कि 1000 बार बोला है कि अदानी ग्रीन चलेगा और सब चलेगा, अदानी सब चलेगा। किसी एक शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, जो भी अदानी का छोटू से छोटू है और सीनियर से सीनियर शेयर है। तो भैया अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा वीकली कैंडल रूल, तो वीकली कैंडल रूल को फॉलो कीजिए अदानी ग्रीन पे। तो अदानी ग्रीन उस वीकली कैंडल के वॉल्यूमेट्रिक प्रोफाइल के हिसाब से बता दिया था कि 850 रुपए पर ये बाई है। अब इन्होंने जाके 1050 रुपए पर लिया है, तो एक देर हो गई है ना, देर हो गए। अब ये देर हो गए तो इनको दुरुस्त करने की जरूरत है। तो दुरुस्त होने के लिए, सेल्फ दुरुस्त होने के लिए पहली बात तो पढ़ाई लिखाई कीजिए, और दूसरा अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कीजिए। मेरी भी ऑब्जर्वेशन देख लीजिए, शायद सही है ना। तो अदानी ग्रीन में आज का जो भाव है 1015, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अदानी ग्रीन में बैठना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं अदानी के सारे स्टॉक्स में हूँ। अब पहला जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ अदानी ग्रीन में, अपने लिए, आपका अपना रिस्क रिवार्ड है, मैं अपने लिए जो टारगेट लेके चल रहा हूँ भैया वो है 1683, या आप मोटा मोटा मान लो 1700 का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करेंगे। अच्छा लगा तो लाइव में दिल फेंक दीजिए, मेरे पास मुझे लगता है दिल ही फेंकने का ऑप्शन है इसमें, है ना। दिल फेंक। सर अंबुजा का भी टारगेट बता दीजिए। मैडम कहाँ थी आप इतने दिन हैं? सर हम तो रोज वेट करते हैं, आप ही बिजी चल रहे हैं। अंबुजा, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। ये दीवार क्यों नहीं टूटती है? हाँ जी सर। छोटे, ये दीवार क्यों नहीं टूट रही है? देखिए अब मैं जो चार्ट खोल रहा हूं, आपकी नजर फटाक से वीकली वॉल्यूमेट्रिक प्रोफाइल पे जानी चाहिए, बिना हने धुने। भैया ये हटा दो, ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, ये हटा दो, थोड़ा सा ऐसे हटा दो, ये ऐसे है ना। अब छोटू कर दो। एक सज्जन ने ट्रेंड लाइन भी खिंचवाई थी, नहीं ट्रेंड लाइन नहीं, ये किसी और उससे, किसी और पर्पज से खींचा गया था अंबुजा में, ये किसी और पर्पज से खींचा गया था। अंबुजा मेरे ख्याल से बोला हुआ है, 1 मिनट टेलीग्राम में, 1 मिनट देख लेते हैं टेलीग्राम में। ये दीवार क्यों नहीं टूटती, AMBUJA, अंबुजा, अंबुजा हैज अपर साइड। अच्छा, अंबुजा का अपडेट ही नहीं है। अंबुजा सीमेंट, CEMENT, बात तो इस पे 1000 बार हो रखी है। चलो हो सकता है ना मैंने लिखा हो, आज लिख देंगे, क्या दिक्कत है। अब अंजलि मैडम का क्वेश्चन है कि सर ये दीवार क्यों नहीं टूटती, मतलब अंबुजा सीमेंट है ना। तो अंबुजा सीमेंट टूट गई, दीवार तो टूट गई। दीवार टूट गई है ना। ये देखिए दीवार, जब ये जो दीवार टूट नहीं रही है, दीवार का टारगेट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिएगा, वॉल्यूम का जो मैं बात करता हूँ, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ की, विस्कोसिटी की जो बात करता हूँ, आप यहाँ पर देखिएगा इस चार्ट में, यहाँ पर देखिएगा जो मैं बोलता हूँ वीकली प्राइस, वीकली प्राइस दिख गया, ये दिखा मैडम? जी सर। तो ये क्लियर फंडा है कि भैया चलेगा। ये अंगूठा टेक फंडा है। अंगूठा टेक भी ऐसा है कि ये फेल नहीं होता है ना, ये फेल नहीं होता, बहुत कम फेल होता है यार। तो फिर हम तुक्के से सही पकड़े हैं इसको यहीं पे। हाँ, कितने पर आपकी एंट्री है? 501। 501 लग रहा है, शादी में आपने शगुन दिया था 501 है ना। तो भैया टारगेट पूछ रही है, तो टारगेट यही है, स्विंग्स मार करना सीखिए, टारगेट यही है, मतलब 700 रुपया मान के चलिए। लेकिन टारगेट और SL और एंट्री करने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कीजिए, तभी कोई काम कीजिए, सीखिए, क्योंकि पैसा भी आपका, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, है ना जी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात कंठस्थ कर लीजिए। गुरुजी नमस्ते। नमस्कार श्रीवास्तव जी, क्या हाल चाल? सब भगवान की कृपा है, आपका आशीर्वाद है। हमारा क्या आशीर्वाद होगा सर? धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको धन्यवाद कैसे शब्द नहीं है, शब्द देखिए श्रीवास्तव जी,
शब्द के चक्कर में मत पड़िए, अर्थ खोजिए, जी जी जी। अर्थ खोजिए, शब्द के चक्कर में मत पड़िए। अर्थ मतलब क्या? अर्थ मतलब टेक्निकल, और दूसरा अर्थ मतलब क्या? दूसरा अर्थ मतलब मनी मनी मनी। अर्थ जी। 2 प्रकार के होते हैं, है ना। अदानी ग्रीन का कर दिया भैया, आलोक इंडस्ट्री का बता दिया कि टेक्निकल के बारे में हमको कुछ नहीं पता। वो क्या कहते हैं, अरे कौन रिजल्ट आता है जब बच्चों का, अदानी का भी, उसका भी रिजल्ट आएगा, वो हमको नहीं पता है भैया। गुरुजी कल के ऑप्शन है 240 से बूम या रिजेक्ट क्यों हुआ, वो इंडेक्स के चार्ट पर देखना या अरे महाराज है ना। तो देखिए, इसका मतलब आपने मेरी बात पकड़ ली अनमोल जाधव साहब। अरे अब 240 पे लिखा हुआ था, उसके माथे पर कोयले से लिखा हुआ था कि अगर 240 किए क्रॉस तो भी तुम चलोगे, और नहीं क्रॉस कर पाए तो दम तोड़ दोगे, है ना। तमन्ना फिर मचल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, और ये मौसम फिर बदल जाए अगर तुम मिलने आ जाओ, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 240 एक बार मार्क हो गया तो कोशिश रहती है कि तुक्का सही जाए, है ना जी। भैया इसमें बड़े डॉटेड वाला भी मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा, क्यों नहीं मिल जाएगा। IX 300, अरे महाराज IX को तो 132 पे देख बोल के रखा है IX। भैया आपके पास केले हैं क्या? 300 पे कहाँ लेके बैठ गए, ये महाराज। हाँ ठीक है ज्यादा तो 500 करो। अच्छा सर आवाज आ रही है। सर ये कौन सब्जी बेच रहे हैं? सब्जी बेच सर IX 300 कब था भैया IX? ये महाराज यहाँ से बैठे हो 300, एक तरीकी एक तरीकी रिटेलर का काम ये टॉप पर लेना, देख लो गुसावी साहब। जी सर। रिटेलर का क्या काम है? टॉप पे लेना, बॉटम पे बेचना। टॉप पे लेना, बॉटम पे बेचना। हाँ, तो आइए अब IX देखते हैं। IX पे रील भी पड़ी हुई है, मैंने अपनी पोजीशन भी दी है IX पे 132 रुपया पे। आइए टेलीग्राम में भी चेक कर लेते हैं, क्या गुरु सही था? है गुरु IX देखिए, IX 188, IX फॉर स्विंग CMP 178, SL 160 और IX 22/2024 IX, ये रहा चार्ट IX का। कौन नंबर पे चल रहा है? देखो 143 पे चल रहा है ना, दिखाई पड़ा? बोलिए हाँ। अरे यहाँ पर तो हल्ला कर दिया करो। हाँ 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 हाँ, ओके ओके हाँ हाँ गुरु जी हाँ। ओके 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 ओके। तो ये था IX, है ना। तो आपको पता है सारा सब कुछ टेलीग्राम में है। 150 से अब ऐसे मोटा मोटा मान लो आप, 150 से जितना भी चल रहा हो, 150 से, यही है 140 वाला एरिया। अगर यहाँ से आप ऐसे गेज लगा देंगे, इसको आप डिलीट कर दीजिए या यहीं से लगा लीजिए 145 150 कहीं से भी लगा। सर ये व्हाट्सएप किया आप उधर, फिर देख लेना ऐसा कब का किया है। कब का? परसों किया था क्या सर? एक मिनट, ये ब्लैक वाला है क्या, बजाज वाला? हाँ सर, वो लास्ट वीक वाला था ना, उससे पहले के वीक का था ना। आपसे बात भी हुआ था, फिर वो रिवर्स हाँ? हुआ था, फिर वापिस आया। अरे सर ऑटो है ना तो चलेगा, तेल कम होगा। ठीक है सर। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर लेट ज्वाइन किया था सर, ये बस यही पूछना था सर, वो रिकॉर्डिंग मिली थी क्या? अभी किसी को नहीं भेजी रिकॉर्ड। बजाज ऑटो, सर वो रिकॉर्डिंग बहुत वैल्यूएबल है, प्लीज भेज देना। मैं किसी को नहीं भेजूंगा, सर ऐसे मत करो। मैं किसी को नहीं भेजूंगा। देवांग पांड्या साहब, देव सर, देव सर। सर हाँ सर बोलिए। एक बार कुमार सानू का बहुत पहले एक गाना आया था, शायद आपको याद हो, आपने सुना होगा, आप भी पुराने आदमी हैं। कि जम के बरस जरा थम के बरस, मेरा महबूब आने वाला है। अच्छा
तो बजाज ऑटो का वही हाल है। ठीक है सर, बुझे? ठीक है, सर ठीक है। पूछ गए, टिप मिल गई। रिलायंस में अच्छा चला, रिलायंस देख ला भाई, रिलायंस देखा का हो तुम्हारा रिलायंस में? रिलायंस अभी ने रुके चाहिए, है ना? रुके ना सर इसमें। नया पोजीशन नहीं बनेगा, पुराने पोजीशन में देख सकते हैं। ठीक है सर। पांडे साहब, मैं इधर थोड़ा सा अपने बैंकिंग वाले काम से मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, ठीक है, इस पर तो मैं आपको ऐसा कुछ पीड़ा हरिवाम दे दूंगा कि उससे पीड़ा ही नहीं आएगी। पीड़ा आने के पहले एक बार सोचिए कि भैया उनके पास झंडू आम पड़ा हुआ है, ठीक है सर। क्योंकि एक तो फेविकोल और एक झंडू बाम, दोनों ही बहुत प्रसिद्ध है और दोनों को ही मार्केट में मोनोपोली है। चाहे वो मूवी में हो, मक्खी सिंह और इंस्पेक्टर साहब की, और चाहे मार्केट में, है ना? आइए, IEX तो भैया मेरे हिसाब से आपको बैठना चाहिए, बाकी आप अपना देख लो। आलोक इंडस्ट्री का बता दिया सर। हेलो सर, नमस्कार। माधो साहब नमस्कार। सर हमें भी सिखा दो प्लीज, 8588184334 पे संपर्क करें। अच्छा सर, मोरेपन लैब, अरे महाराज मोरेपन लैब है महाराज, मोरेपन लैब कितने पर है, कोई बताएगा क्या? अंजलि मैडम, विनोद सर, सूर्या जी। 62 का आसपास चल रहा है गुरुजी, 62 का आसपास। अरे दिया कितने पे है? आओ पहले मोरेपन लैब देखते हैं। टेलीग्राम में आइए, 30-32 पे दिए थे लेटेस्ट वाला MOREPAN, मोरेपन। 47 पे। मोरेपन, मोरेपन का स्पेलिंग पता नहीं, मोरेपन का स्पेलिंग क्या होता है? एक मिनट। MORE, कहीं PAN हो जाता है, कहीं PEN हो जाता है। MOREPEN, देखिए यहाँ पर MOREPN लिख दिया है, तो एक तो ये है। एक मिनट साहब, नमस्कार। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ किसका? चेक वाला? ना जी ना, मैंने इसलिए तो बोला कि आप, मैं साहब से मैंने यही बोला कि अगर नहीं हो पा रहा तो मेरे को ऑफिस से बुला लीजिए, मैं ऑफिस से आके पेमेंट कर दूंगा। ऐसा ना ना, आप बताओ क्या करना है, चेक कर लीजिए, नहीं तो दूसरा चेक काट के दे दूंगा महाराज। पैसे की कमी नहीं है, प्यार चाहिए भाई साहब। भैया देखिए अनुराग जी, वादे पर गाना लिखा है कि वादा तेरा वादा है ना, और जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, तो निभाना तो पड़ेगा। इसलिए तो आज मैंने सबको अपडेट कर दिया कि भैया किसी ने बुध बोला, किसी ने मंगल बोला, बताओ क्या करना है। हाँ मैंने लिख दिया है, मैंने उनको मैसेज में लिखा है ना। नंबर नहीं बनेगा सर, नंबर कैसे बनेगा? मैं एक मीटिंग में हूँ अनुराग भाई, मैं फ्री होकर मैं आपको फोन करूँ? ओके सर, ओके। पाँव छू लेने दो, फूलों पे इनायत होगी, वरना हमको भी नहीं तुमको भी शिकायत होगी, है ना साहब? सर नमस्कार। नमस्कार सर। आप जो फूल बिछाएं उन्हें हम ठुकराएं, हमको डर है कि ये तौहीने मोहब्बत होगी, है ना जी? तो मोरेपन लैब देखिए, आप लोग गाना वाना सुना कीजिए, ऐसे नहीं करते। ये सब गाना सुनाइएगा तो आधा आदमी दिन सुन ले होगा। तो मोरेपन लैब बढ़िया चल रहा है, मोरेपन लैब कई बार बोला हुआ है, मोरेपन लैब ठीक चल रहा है। तो माधव जी ने कितने किया? वो माधव जी जाने, आपका नाम ही माधव है, आप तो सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अदानी ग्रीन बता दिया था, तुक्का
सबका बताया है, अपना अपना देख लें। सर जी बहुत सीख रहा हूं आपसे, यूट्यूब की वीडियो देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि चार्ट कैसे देखते हैं। अरे एन जोशी साहब, एन जोशी काशी, अरे काशी विश्वनाथ से हैं आप। और भी दर्द है जमाने में मोहब्बत के सिवा, सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। कुछ लोग मोहब्बत में ही परेशान है, इसका मतलब दुनिया देखी ही नहीं। हेलो जी, अदानी ग्रीन बोल दिया। GATECH, ये कौन सा शेयर है GATECH? गैच DVR है क्या? अच्छा, ये GACM टेक्नोलॉजीज है। अच्छा जी, लो भैया आ जाओ जी। अब बताओ, रुकिए पहले खोल ले कैमरा फिर बताना। जब सही बात पे हल्ला कीजिए तो मजा भी आए, है ना। अब जो ये इंस्टाग्राम से कमेंट है GACM टेक्नोलॉजीज का, अब ये आप लोग खुद ही बता दीजिए, अभी जो मैंने आपको 10 मिनट पहले बोला कि ये सुसाइडल ट्रेड है कि नहीं, बोलिए। हाँ सर, वीकली में नीचे काटते जा रहे हैं, है ना, ये सुसाइडल ट्रेड है। तो यहां पर बात हो रही है GACM टेक्नोलॉजीज की। ये इन्होंने पूछा है, HIMZ साहब ने, नाम यही आ रहा है इनका इंस्टाग्राम का, HIMZ, है ना। तो ये पूछ रहे हैं ये GACM टेक्नोलॉजीज का बता दो, है ना। अब इनको लगा कि भैया ये 60-65 पैसे का शेयर है तो हो सकता है मल्टी बैगर हो। ये मल्टी बैगर नहीं है, ये मल्टी लूटर है, लूट के लेके चला जाएगा, है ना। तो ये चीज है मामला इसमें। तो इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल भी देखेंगे। अब मैं मंथली पर भी वॉल्यूम देख लीजिए। वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम नहीं जो डंडा डंडा लगता है, वो वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं भैया। वॉल्यूम मतलब विस्कोसिटी वाला, स्ट्रेंथ के साथ जो आता है। तो इसमें भी देखिए मंथली चार्ट में भी ये हाय तो मचा के रखा है। ये बेकार शेयर है ना, बेकार है। तुक्का ये भी है कि ये बेकार है, हो सकता है कल को 67-68 पैसे की जगह पे ₹1.68 हो जाए। तो तुक्का ये भी है, आप भी चार्ट पे जाके देखिएगा, है ना जी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अपने पास पहला अपना टैगलाइन भी है, सेव द रिटेलर, फिर उसके बाद आगे का काम देखा जाएगा, है ना। हिंदुस्तान मोटर मेरा होल्ड है, मैंने अपने पास रखा हुआ है। आप लोगों का क्या है मैं नहीं जानता। वारी एनर्जी, वारी एनर्जी तो अच्छा शेयर है। आपने पूछा वारी एनर्जी, मैंने बोल दिया अच्छा शेयर है। इतनी एनालिसिस थी, क्योंकि आपने प्राइस नहीं बताया, मैंने उस हिसाब से टेक्निकल देखा नहीं। तो भैया तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बाकी रहा मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली, है ना। SEPC तो उनका शेयर है, गोद लिया हुआ शेयर है उनका, 12 रुपये पा गया है। ये भी दिक्कत वाला है। मेरे पास है SEPC, मेरे पास SEPC है, लेकिन लॉस में आज चार्ट देखा तो लॉस में चल रहा है। कोई बात नहीं, रख के बैठेंगे। रामा स्टील, अरे वाह, रामा स्टील, रामा स्टील में जब यहां पर अपडेट हुआ था, मैंने आपको फिर बोला था कि रामा स्टील में यहां पर फिर ये चलने के लिए तैयार हो रहा है। तो फिर चला, थोड़ा बहुत नीचे आया है, मेरे ख्याल से बोलिंजर बैंड पे ट्रैप हुआ है क्या, कोई देख के बताए। तो रामा स्टील में मैं अभी बुलिश हूँ, रामा स्टील में मैं अभी बुलिश हूँ, बट मैं बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म रामा स्टील के लिए मेरा लॉन्ग टर्म कितना होगा, कम से कम 3 से 5 साल, 3 से 5 साल, इसके नीचे नहीं। ट्रैप है सर वीकली में, वीकली में ट्रैप है, इसलिए गिर रहा है। लोग कह रहे होंगे इसका प्रमोटर भाग गया। जो सज्जन लोग बोल रहे हैं कि भैया हमको तुम्हारे लाइव वीडियो में आना है, इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पर यूट्यूब इसका लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, वहां पर जाके आप टैप करके बाबा जी मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं हूं बहुत भोला, ले लिया था एक्साइड इंडस्ट्रीज 355 पर, जो कर रहा है अब ओला ओला। अरे वाह, क्या क्या शायरी भाई साहब, एक्साइड
अरे एक साइड पाकिस्तान खोल लिया भाई साहब, रुक जाओ। पाकिस्तान चला गया। अरे वाह वाह जी वाह, वाह 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 वाह, मजा आया ये कमेंट देख के, मजा आया। मनविक _ 2803 साहब बम बोले, सावन में लग गई आग। मजा आया। ऐसे आए तो मजा आता है बताने में भी। चार्ट नहीं पढ़ना आता है, पढ़िए चार्ट, काका आगा सीखिए। आइए अब आ जाते हैं इस ये गूगल मीट वालों पर। ये लोग काफी, गूगल मीट वाले जितने भी हमारे सज्जन लोग हैं बहुत ही धैर्यवान लोग। सूर्या जी देवांग, बताइए सूर्या सर। सर जी नमस्कार। ग्लैन फार्मा लिया है, 1700 पे लिया है, अभी बुलिश है, अभी टारगेट क्या रखेंगे इसमें? GLEN ये तो अपने पास भी है, लेकिन अभी क्या चल रहा है? PH क्या है इसका स्पेलिंग भैया, बताइए जरा सूर्या साहब, क्या स्पेलिंग है इसकी? लैंडमार्क GLANT ग्लैंड। हाँ GLANT, ये रहा ना। कितने पे लिया है? 1700 लिया है, 1700 पे। तो चलिए, तो हमारे साहब हैं, हमारे उसके गूगल मीट के मित्र सूर्या सर। ग्लैनमार्क फार्मा 1700 कितने पे सर? 1700 रुपए। 1700 रुपए, इन्होंने 1700 रुपए पे ग्लैनमार्क फार्मा लिया है और अभी ये चल रहा है 1961 रुपीज पे। तो वॉल्यूमेट्रिक प्रोफाइल के हिसाब से, विस्कोसिटी, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ के हिसाब से इनका ट्रेड है ओके। लेकिन इस ओके ट्रेड के चक्कर में आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बातचीत करना मत भूलिएगा सूर्या सर, है ना? ओके सर। हाँ, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर को फोन कीजिएगा, नमस्कार जी, फोन कीजिएगा। और ग्लेनमार्क फार्मा में अगर आपने इसको मंगलवार के दिन लिया होगा तो ये चलेगा, है ना जी? आज भी मंगलवार ही है, ठीक है साहब? और अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के कनेक्शन में रहिएगा, छोड़ने का नहीं अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। सर और एक बात है कि जेपी पावर को अडानी पावर कुछ एक्वायर करेगा? जेपी पावर को अडानी पावर एक्वायर करेगा अभी? सही पकड़े हैं, बातचीत तो चल रही है भाई साहब। ओके ओके, थैंक यू सर। बातचीत चल रही है। तो अब देखिए, अदानी वालों ने फरवरी से ही बोलना चालू कर दिया कि हम बुल हैं, है ना? अब यहाँ पे बुलबुला हो जाएगा अगर ये न्यूज अगर सार्थक साबित हुई सूर्या साहब, बुलबुला हो जाएगा, है ना साहब? हाँ सर, मजा आ जाएगा भाई साहब। फिर आपके मुंह में घी शक्कर, आपके यहाँ पे काजू कतली लेके आऊंगा अगर आपने ये काम करवा दिया, है ना? आइए जी, अगला क्वेश्चन चलता है। सर जोमेटो पर लिख दीजिए ना अपना। तो जोमेटो तो बोल दिया मैडम, जोमेटो, स्विगी, टोमेटो तो आज तो सब रील बना के डाल दिया, और क्या चाहिए? मतलब शॉर्ट टर्म में क्या कुछ ऐसा क्लियर नहीं हुआ है? शॉर्ट टर्म के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए नहीं क्लियर हुआ? अरे महाराज क्या बात कर रही हैं आप? ये लो इटर्नल, ETERN, कैसे नहीं क्लियर हुआ? क्लियर होना मांगता, क्यों नहीं क्लियर हुआ? देख क्लियर है, क्लियर है ना? देखिए क्लियर है। कितने में बैठी हैं आप जोमेटो में सुमन मैडम? मैं 275 पे। नमस्कार सर। मस्त रहिए फिर 275 के, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से मिलिएगा। मैंने तो अपना बोला है क्योंकि मैं भी जोमेटो में बैठा हूँ। जोमेटो मेरे पास 75-80 रुपए से पड़ा हुआ है, 75-80 रुपया से, सोचिए। और अभी मैं आप लोगों को दिखाया ना यहाँ इस वाली स्क्रीन पे, ये वाला देखो आप लोग। जोमेटो को मैं देख रहा था भैया इनका क्या बिजनेस है, किस तरीके से चल रहा है। मैं बहुत क्लोजली मैं जोमेटो को फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ मैं जोमेटो में कुछ बड़ा प्लान कर रहा हूँ अपने लिए। और शेयर तो माशाअल्लाह अभी भी अपने मतलब चद्दर के अंदर ही है मैडम, 300 रुपया पल्ला है। ऊपर वाले का शुक्राना इस शेयर में, खाते रहिए, शेयर बढ़ाते रहिए। आपके जितना ना होल्ड नहीं कर पाते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो पेशेंस नहीं आ पाता। उसके लिए मैडम कपाल भाती और अनुलोम विलोम कीजिए। सर उसके भी क्लासेस चालू कर दीजिए अब। उसके लिए कपाल भाती अनुलोम विलोम कीजिए, है ना? वो भी सिखाना पड़ेगा आपको। ना उसका तो दुनिया भर का यूट्यूब पे बाबा रामदेव जी का वीडियो पड़ा है।
सर 75 रुपए में आपने लिया है, अभी 300 तक होल्ड है और अभी भी आप होल्ड करोगे, मतलब देखिए अपना टेक्निकल शिकंजा है ना, एक बार शिकंजे पर आने का तो फिर छोड़ने का नहीं। कैसे शिकंजे पर आने का देखिए मैं आपको बताता हूँ। शिकंजा ये देखा जाता है, और ये शिकंजे में शिकंजी हो रही है कि नहीं, ये बात देखी जाएगी ना। ZOMATO, इस पर तो इटर्नल से ही आएगा, ETERNAL। आज तो काफी हिम्मत दिखाई है इसने, नीचे आ ही नहीं रहा बिल्कुल, थोड़ा ये सा आया देखिए, भी था तो फिर ये कंसोलिडेट देख रहे हैं ये करके वाली ऊपर। जगह, ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कैंडल का कलर इसने बदल दिया। देख रहे हो ना आप लोग, यहाँ पे इस कलर में और इस ग्रीन में अंतर है, देख रहे हो आप लोग। बस यही है, उसके बाद दाबे रहो कि कहीं जाना। अब देखिए, अब आप लोग कहोगे कि सेल सिग्नल आ गया तो आपने क्यों नहीं क्लोज किया। अरे भैया अब मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर भैया तुम 280 से गिरोगे तो आओ 70 रुपया पे, फिर देखा जाएगा। चैलेंज है, 280 से गिरोगे तो आओ 70 रुपया पे, 70 रुपया पे आओ, फिर तुमको एवरेज करेंगे, फिर एवरेज करेंगे। मौका या धोखा, तो मैं तो मौका देखता हूं, तो 70 रुपया पे आओ फिर एवरेज करूंगा तुम। ऐसे थोड़े होता है, चलने दो जब तक रामलीला चल रही है। कितना हो गया जोमेटो में, मैं अपना वाला ही नाप देता हूँ। 70 80 की 100 से ही पकड़ लो, यहीं से पकड़ लो। आज के दिन 300% दे रहा है, 3 गुना हो गया, 75 तिया, हाँ 3 गुना हो ही गया, ठीक है, क्या दिक्कत। तो यही चीज है। आइए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अंजलि मैडम बोलिए। ओला में भी यही हाल होगा? ओला में भी ऐसा ही होगा? ओला मैंने बोला है भैया, मेरी वॉच लिस्ट में है, आप अपना देख लो। सर पारादीप में क्या टारगेट हो सकता है, और मतलब रुकना चाहिए टारगेट क्या? मैडम अभी दो भी ही लोगों को मालूम है, एक भगवान को, दूसरा शैतान। हाँ तो क्या सही बोल रहा, आप हंस रहे हो। मैं जो बोलूंगा सही बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। टारगेट दो ही लोगों को मालूम है, ले चल ही नहीं रहा है, क्या हो गया इसको। ओला इधर देख लेते हैं। इंटरनेट चला गया क्या, लग तो ऐसे ही रहा है। ओला में एकदम आपकी बहुत ही शार्प नजर होनी चाहिए ओला पे। रोज एक बार देखिए, हफ्ते में एक बार जरूर देखिए ओला, है ना भैया। ओला को हफ्ते में एक बार जरूर देखिए। क्रूड का जो बेस है, रुकिए बता दे रहा हूँ। क्रूड का जो मैं सवेरे लिखना चाह रहा था, मैं लिख नहीं पाया। क्रूड का जो बेस है वो है भैया 5640 बेस ऑफ क्रूड। मैं लिख दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, मुझे भी याद रह जाएगा ना। 56 क्रूड बेस, CRUDEBASE 5640 कीप आई, है ना। मैंने लिख दिया, तो मेरे को भी याद नहीं। तो प्रकाश सर बोलिए। प्रणाम गुरुवर। नमस्कार सर। सर एक अंसल API दीजिए ना। एक जन एक शेयर और बोला था, एक ओला और एक कौन, पारादीप ना। हाँ पारादीप, आओ PARADEEP, पारादीप। अच्छा पारादीप भी देख लो, आओ जी। देखो शेयर का मैंने भी बोला था कि इसको कहीं पर भी देख लो, ये चलेगा ही चलेगा। वह पहले पारादीप देख लेते हैं, PARADEEP। सर ये आपके कहने पे ही लिया था। अरे मैंने कुछ नहीं कहा मैडम। अरे महाराज आप पाप का भागी बनाओगे क्या मुझे, ऐसे बोलोगे। कल से मैं आपको लाइव का इन्विटेशन भेजूंगा ही। केस लग जाएगा गुरु जी। सर ये हमने क्लास में डिस्कस किया था, आपके स्टूडेंट हो ना, तो आप बताओगे ही मुझे। तो क्लास में तो मैडम BCL इंडस्ट्रीज भी डिस्कस हुआ था, अगर आप क्लास की बात कर रही हो। 42 रुपया पे, याद है। और मैंने पारादीप आपने देख लिया 140 से जो भी चल रहा है, पारादीप पे पीछे से ही पोजीशन है। देखिए BCL, क्योंकि कल मैंने बोला था BCL, कल मैं आया नहीं था लेकिन मैंने बोला तो था INDUS। देखो देखिए पैसा देना चालू,
है ना। ये चुरो चाय कौन कर रहा है भाई? हैं? फुल मचा रहा। फुट मसाज। पगदल भावेश साहब बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सूर्या जी कर रहे हैं, लग रहा है इनका शेयर भाग रहा है, वही शोर मचा रहा है। सर अंसल एपीआई देखिए ना। अंसल एपीआई में क्या है सर? ये तो अच्छा शेयर है सर। पटेल इंजीनियरिंग के बारे में बताइए ना। अंसल एपीआई मौज है। अंसल एपीआई में CCL4 ग्रेड का सर्किट है, ये चेक करने दीजिए जरा, क्या मैं सही हूँ? हाँ, CCL4 ग्रेड का चार्ट। अब देखिए आप स्टॉक पे जाके देखोगे, मैं चार्ट देख के बताता हूँ किस ग्रेड का सर्किट लगा है अंसल एपीआई में। देखिए आप BSc NSc दोनों में जाके देख लीजिए, CCL4 ग्रेड का सर्किट है। मैं चार्ट देख के सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ कि भैया क्या कर रहा है ना। इसमें CCL4 ग्रेड का सर्किट है, लेकिन एक बात ये भी जान लीजिए, अगर ये आपको मिलता है तो मान लीजिए सोने पे सुहागा हो गया भावेश जी, है ना। जिसका भी ये क्वेश्चन था आंसर एपीआई वाला, अगर मिलता है तो मौजा ही मौजा है, नहीं मिलता है फिर कोई बात नहीं, जो नसीब में नहीं था। मेरा क्वेश्चन है सर। डॉक्टर प्रकाश बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन था सर। डॉक्टर साहब का इसकी कोई पर्ची काटिए आप RX वाली। जी सर, इसकी कोई पर्ची काट दीजिए RX वाली डॉक्टर साहब। हाँ सर, मिल नहीं रहा है, एक्चुअली डाल रहे हैं रोज, मिल नहीं रहा। महाराज पर्ची लेके बैठिए, किसी ना किसी दिन तो कटेगी। जी सर, किसी ना किसी पटेल इंजीनियरिंग के बारे में बताइए ना, टिप्स चाहिए आपको। पटेल में क्या चल रहा है? अभी रुक जाइए पटेल में, अभी रुक जाए सर। हाँ अभी रुक जाइए। पटेल में मेरा पैसा है लगा हुआ है, अभी लॉस में, कोई दिक्कत। मुझे भी खरीदना था सर। ना तो अभी रुक जाइए। ये एक तरीके से जानिए कि ये लॉस देने वाला ये स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए मैं बैठा हूँ। क्योंकि देखिए पटेल इंजीनियरिंग अभी आप देखो, पीछा वाला आप देखो तो ये सब पटेल इंजीनियरिंग की यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एंट्री है। तो अभी के प्राइस रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो ये मतलब लॉस में जा रहा है। मतलब भैया प्रॉफिट से भी पैसा गया तो भी तो लॉस में ही गिना जाएगा ना। आपके पास 100 रुपया था प्रॉफिट, 100 रुपया में से 20 रुपया 30 रुपये का प्रॉफिट होता है, वो भी लॉस ही माना जाएगा। तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मंथली चार्ट पे मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो उस हिसाब से मैं पटेल इंजीनियरिंग में अगले 3 साल के लिए मैं हूँ। और अभी अगर किसी को नया पोजीशनिंग अगर पटेल इंजीनियरिंग कर रहा हो, मेरे तरफ से तो अवॉइड कीजिएगा इसको। अभी मेरे ख्याल से ये कन्वर्जेंस 0 पे अभी है नहीं है ना, जहां तक मेरे को दिख रहा है ये कन्वर्जेंस 0 पर है नहीं। 4 महीना तो हो गया सस्टेनिंग का, कम से कम 6 महीना सस्टेन होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से 2 महीने और सस्टेन होना चाहिए। कहने का मतलब अपनी वॉच लिस्ट में रख लीजिए या एक शेयर लेके रख लीजिए, आपको पता लगता रहेगा कि ये क्या करने वाला है ना। आपको पता लगता रहेगा कि करने क्या वाला है ना जी। अगला क्या है? ओके। अंजलि मैडम का हो गया? नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ बताइए सर, एक फिनोलेक्स केबल। अरे महाराज, इसको तो आप अपने मतलब, चलिए पहले मैं चार्ट देखता हूँ, आज का प्राइस देख लेता हूँ। वैसे है तो बहुत पहले का, लेकिन आज का प्राइस देख लेते। मैंने भी नहीं देखा क्या है। हाँ, अब बताइए फिनोलेक्स केबल में क्या है? सर पोजीशन बन सकती है इसमें? अभी नहीं, नई पोजीशन नहीं बनाएंगे मैडम। अच्छा, नई पोजीशन नहीं बनाएंगे गुरुदेव, है ना। एक सर एक GG ऑटो गियर्स है। इसमें तो आपकी बन जानी चाहिए थी। ये सर ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो अब आज ही वो ब्रेकआउट इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर होने दीजिए। चार्ट जो बोला वो मैं बोला, इसमें तो आपका कब तक बन जाना चाहिए था। इसमें नीचे नहीं पकड़ना था, इसमें निकल
ये प्राइस तो निकल चुका है, ये अब तक ये 30% का प्रॉफिट दे चुका है, 30% बोल रहा है ना। 1 मिनट, हाँ 25% आ रहा है, ठीक है। 30% इसका ऊपर तक ऐसे खींच देंगे तो 30 हो जाएगा, देखिए 28% हो गया, है ना। तो वो चीज है, तो इसमें तो आप लेट हो गए। रिलायंस फिर मौका देगा, ध्यान रखिएगा, रिलायंस फिर मौका देगा, रिलायंस भैया फिर मौका देगा। और वैसे मैं अपनी तरफ से भी कुछ बोल देता हूँ, अभी तो आप ही लोगों का मैं देख रहा हूँ, अपने तरफ से क्या बोलूं। अरे वाह, बंका बायो में सर्किट लग गया, 1 मिनट। आओ जी, समझ में आया? सर क्यूपिड के बारे में बताएं। आइए पहले बंका बायो देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्यूपिड याद दिला दीजिएगा मेरे को। आओ जी। 3 रेड क्रो, हाँ 3 कौवा वाला है। आइए यहाँ पर एक बात कर लेंगे, एक स्क्रिप्ट की, जो आज के दिन 83 रुपए पे चल रही है, 83 रुपीज पे चल रही है, ठीक है। और ये सिग्नलाइज है, पहली बात तो सिग्नलाइज है, दूसरी बात कन्वर्जेंस 0 है, तीसरी बात स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ने के लिए तैयार है, और चौथी बात एवरेज परसेंटाइल घटने के लिए तैयार है, और पांचवी बात गोल्डन जोन पे है। ये 5 चीज इसमें चार्ट देखते ही निकल के आ रहे हैं। तो इसमें क्या किया जा सकता है भैया? इसमें जो किया जा सकता है, इसमें जो गिरावट हुई है, ये जो गिरावट हुई है, इसी गिरावट को टैप करेंगे, इसी गिरावट को कैच करने के लिए। और ये गिरावट है टोटल 53-54% की, मोटा मोटा 50% प्लस की गिरावट है। और अगर यहाँ से टारगेट मान के चलते हैं, अगर यहाँ से आज के इन 83 रुपए से टारगेट मान के चलते हैं, 83 रुपए से टारगेट ले सकते हैं 140 रुपए का, जो मोटा मोटा आएगा आप 65% के आसपास, मतलब 60% के आसपास का इसमें टारगेट हो सकता है। कोई रोज पेश वाली बात नहीं है, आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कीजिएगा। शेयर का नाम बता देता हूँ, शेयर का नाम है बंका बायो। आप जाके इसको खोजोगे तो बंका जब लिखोगे BANKA, आप जब बंका लिखोगे तो आपको मिल सकता है, मिल जाएगा, है ना। बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क में रहें। मेरा तुक्का है, मेरा अपना रिस्क रिवार्ड है, आप अपना रिस्क रिवार्ड लीजिए, देख लीजिए, और कल इसकी आपको पोजीशन मैं दे दूंगा। ये बढ़िया। सर क्यूपिड के बारे में बताएं। क्यूपिड तो वीकली पर ट्रैप है, लिखा तो है टेलीग्राम में। सर 100 रुपए में लिया था एक बार, 148 पे एग्जिट हुए हैं। 100 रुपए पे लिया था, 148 पे एग्जिट हुए हैं। दोबारा पोजीशन कब बन सकती है इसमें? अरे आप तो महाराज ऐसे ऐसे कौन पूछता है भाई, ये तो डायरेक्ट टिप आप मांग रहे हो, हैं? ऐसे कौन पूछता है भाई? कौन सा आप बोल रहे हैं, विनोद गुप्ता जी हैं? सर नमस्कार। क्या गुप्ता जी, ऐसे डायरेक्ट टिप कौन मांगता है भाई साहब? बस ये पूछना, फ्रेश पोजीशन बन सकती है? आप इसके जाके वीकली चार्ट का एनालिसिस करें, आपको पता लग जाएगा कि इसमें फ्रेश पोजीशन बन सकती है कि नहीं बन सकती है, क्योंकि वीकली चार्ट पर ये ट्रैप है। मैंने लिखा है ना आज टेलीग्राम पे। अरे महाराज आप लोग देखते नहीं आज ही लिखा, हाँ आज ही लिखा है आपने। तो वीकली चार्ट पे ट्रैप है, तो ट्रैप का मतलब क्या होता है? ट्रैप का मतलब होता है कंसोलिडेशन 4 कैंडल या 8 कैंडल का रूल फॉलो करेगा। तो ये 8 कैंडल का रूल नहीं फॉलो कर सकता, जहां तक मुझे पता है। देख लेते हैं फॉलो करेगा कि नहीं, एक बार रुकिए देख लेते हैं। क्या नाम है? क्यूपिड। अब ये हरा वाला कीबोर्ड उठाने का मतलब यही होता है कि ये चलेगा, है ना। देखिए हरा वाला कीबोर्ड है ये देखिए ग्रीन वाला CUPID। इसमें आप 138 रुपए के प्राइस पे नजर रखें।
है ना जी। ओके सर, थैंक यू सर। 4 कैंडल का कंसोलिडेशन क्या 138 तक आ सकता है, कैसे कैलकुलेट होगा? 147 माइनस 80, 80 20 100 40 60 67 हो गया। 67 डिवाइडेड बाई 3 20 रुपया, 20 नहीं 23 दिया 69 23 रुपया। 147 में से 23 या कितना बचा? 124। 4 मोटा मोटा 125 रुपया। 125 रुपए का कहाँ बन रहा है? 120 ये रहा, 120 ये रहा। हाँ तो ये मान लीजिए 125, ये 125 वाला भाव अच्छा है इसका। बाकी देखिए क्या करता है, पोजीशन बनाने लायक नहीं है। दूसरा ये ट्रैप है, सबसे बड़ी बात ये है कि ये ट्रैप है। अब इस ये ट्रैप देखिए, अब वही बात है ना, देखिए कैलकुलेशन पे आई, जो मैंने कैलकुलेशन की उस पर जरा ध्यान दीजिए। तो एक प्राइस निकला आपका क्या 124, और दूसरा प्राइस क्या निकला 138 137 बराबर कितना हो? 7 में से 4 गया 3, 3 में से 2 गया 1, ये 13 रुपए का प्राइस। 147 से 13 147 से 13 रुपए का प्राइस ऐसे कर लीजिए, यहाँ से 13 रुपए तक इसको खींचिए। 13 147 में से 13 गया 134। ये वाला प्राइस जो है इसका ये अब ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, इसमें बहुत से लोग दिमाग लगाना चालू कर देंगे। ये वाला जो प्राइस है, ये जो बॉक्स बन गया आपके सामने, ये वाला जो प्राइस है, ये इसका कंसोलिडेशन जोन है ना जी। मतलब आप मोटा मोटा मान लो ये 13-15 रुपए का प्राइस इसका कंसोलिडेशन जोन है, और इसी कंसोलिडेशन जोन में ऐसे ऐसे करके निकलेगा। अगर आप इसके मंथली चार्ट की बात करेंगे, मंथली चार्ट इसका फुल बुलिश है, बहुत हाई लेवल की विस्कोसिटी इसमें बनी है, तो दैट इज ओके, दैट इज गुड। वीकली चार्ट पर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, तो अगर कोई भी क्यूपिड में बैठा है तो ठीक है, नहीं बैठा है तब भी ठीक है ना, नहीं बैठा है तब भी ठीक है। निफ्टी में क्या चल रहा है भैया? है मुकद्दर का सिकंदर हो रखी है निफ्टी, उस पर देख लेते हैं भाई। अच्छा लग आ तो गया, चलो देखिए निफ्टी में कल परसों में आपको अच्छा मूव, देखिए आज लाइव में बोल दे रहा हूं, सुन लीजिए, कल या परसों में आपको निफ्टी में अच्छा मूव मिलने के चांसेस हैं, तो अपनी कमर पट्टिका बांध के रखिएगा निफ्टी में, कुर्सी की पेटी भाई साहब बांध के रखिएगा निफ्टी में। कल परसों में अच्छा मूव मिल सकता है। 25,000 PSY लेवल है, और यही कल की एनालिसिस है निफ्टी की। स्टडीज में बोलिंजर बैंड लगाइए, BOLL बोलिंजर बैंड। हाँ भैया फ्लैटन है इसका, एवरेज परसेंटाइल फ्लैटन है इसका, फ्लैटन है तो बढ़िया मूव मिल सकता है निफ्टी में। इधर साइड मैं इंटरेस्टेड रहूंगा सी साइड में, लेकिन इधर साइड निफ्टी में बहुत सुंदर मूव मिलेगा, किसी भी एक साइड बहुत सुंदर मूव मिलेगा निफ्टी में, अब बढ़िया ट्रेड मिलेगा, चोखा ट्रेडिंग है ना। तुम्हारो मार्केट व्यू देखिए, ऑफिशियल मिस्टर मलिक बोल रहे हैं, तुम्हारो मार्केट का व्यू बता दिया। एक्साइड बैटरी पे बताएं 444 पे लिया, अरे महाराज 444 पे कहाँ चले गए? एक्साइड तो आज कई बार एनालिसिस हो गया। 444 आपका रेट खराब है ना, थोड़ा सा सुनने में गड़बड़ लगेगा आपको, लेकिन 444 आपका रेट खराब है। लेकिन अन्यथा बात यह है कि इसमें बैठे तभी यथोचित काम होगा, इसमें बैठे तभी अच्छा रहेगा। अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम में, अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे मत कीजिएगा। सोनाटा सॉफ्टवेयर ऑलवेज ग्रीन, सोनाटा सॉफ्टवेयर गुरुजी LT कॉल होल्ड और एग्जिट टुडे। LT कॉल होल्ड कौन सा कॉल लिए है? लार्सन एंड टर्बो LT, इसका नाम ही बदल गया। कॉल कहां से होल्ड करके बैठे भाई आप? कहां पे कॉल होल्ड है इसमें? इसमें तो कॉल होल्ड है ही नहीं, कहां इसमें कॉल होल्ड है ही नहीं LT में कॉल होल्ड।
गुरुजी JWL है 550 पर हमारे पास। अच्छा, राखी क्या मैडम करें पूछ रही इसको? हैं कि सर न्याका बाइंग 160 है, प्लीज एनालिसिस। JWL ले लिए हैं 550 पे, फंसे हुए हैं इसमें। JWL पे तो अभी एनालिसिस मैंने कुछ दिन पहले की थी। 550 ये रहा, यहाँ 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 पे लिया आपने। जी गुरुजी। मौज लीजिए, फिर बैठिए, क्या दिक्कत। अब भाई गड़बड़ एंट्री की है तो अब देखिए, मैं आपको सीधी सिंपल एक बात बताऊं, कैश में लॉस बुक करना मूर्ख का काम होता है ना। तो जी मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु विनय विरंच सम। तो मूर्ख के हृदय को चेतना तब तक नहीं आती अगर उसको ब्रह्मा जी भी गुरु मिल जाए, क्योंकि सबसे गुरु की कोटि जो दी आती है वो ब्रह्मा जी को ही दी आती है, क्योंकि वो संसार के गुरु है ना। तो मूर्ख के हृदय को चेत नहीं आता है, चेतना है तो आराम से सारे ये जुपिटर वैगन ये भी रेलवे का ही शेयर है, रेलवे में भी इसका भागीदारी है, वैसे भी भागीदारी है, बहुत जगह वेंडरशिप में है ये। इसका बिजनेस मॉडल बहुत सुंदर है ना। आपने गलत जगह पे लिया है। अब देखिए, फिर मैं आपको वही बोल रहा हूँ, क्या नाम है सर आपका, मेरे को इधर से दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या नाम है? दर्शन जी। दर्शन जी, आप दर्शन है, आपका नाम दर्शन है, आप बिना चार्ट का दर्शन के ही ट्रेड ले रहे हैं। देखिए दर्शन करा दिए ना चार्ट के, अभी जो नियम बोला है दर्शन करा दिए ना चार्ट के। जी जी देखिए, अब तुक्का मत समझना भाई, सभी लोग सुने इस बात को। कौन आया, कौन मैसेज कर रहा है? देखिए, आप थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट पे पीछे जाइए, पीछे जाइए। चलो जहां से गिरावट हो रही है, देखिए हाई टूटा, देखिए मैं मार्क करता हुआ जा रहा हूं, हाई टूटा, इसका हाई टूटा नहीं टूटा, इसका हाई टूटा, आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस यही कैंडल है, छोटे से स्टॉप लॉस में निकल गए। यहाँ पर भी हाई नहीं टूटा, यहाँ पर हाई टूटा, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया 480 पे, 440 का स्टॉप लॉस दिया, यहाँ पर आप कुछ ना कुछ लेके जैसे इस कैंडल के लोअर पे आए आप निकल गए, ठीक है। या आपका 440 का स्टॉप लॉस हिट हो गया, दोनों मान के चलिए, आप जो भी करना हो कर ली। देखिए इसका लो टूट गया, यहाँ पर भी लो टूटा, यहाँ पर भी हाई नहीं टूटा, लोअर पर भी है, यहाँ पर भी लोअर है। ये बार बार धोखा नहीं दे सकता आपको, आप मान के चलो। आप सोचो कि 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस कितने का, 40 रुपए का स्टॉप लॉस जुपिटर वैगन में कितने का स्टॉप लॉस बैठ रहा है, ये देखो जी, एक मिनट, ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा। 40 पॉइंट का पकड़ लो, ये 28, 29, 30, 31, 42, अरे आओ ना भाई, 40 से 50 पॉइंट का पकड़ लो। 50 रुपए का स्टॉप लॉस जुपिटर वैगन में 10% का बैठा है, यही बैठा है ना दर्शन जी? जी सर, जी सर। अब आप ठीक है, अब आप देखो आप कितने से बैठे हो सर? 560, 50-60 से आप बैठे हो। अब वो 10% का स्टॉप लॉस 3 बार लेना सही है, या ये 50% का लॉस एक बार लेना सही सर? 10% 3 बार है ना, क्योंकि फिर वो आपको क्लियर करके देगा। अब फिर देखिए, आया कंसोलिडेशन फेज में आया, जिस दिन हाई टूटा आपने लिया यहाँ पे, है ना, आपने मान लीजिए यहाँ पे लिया, और यहीं से आप जोड़ दो, यहीं से आज का प्राइस अरे तुम इधर आओ ना भाई, हाँ यहाँ से आज का प्राइस जोड़ दो, आज का प्राइस जो भी है, देखिए आपको 13%, 12% दे रहा है, और आपका स्टॉप लॉस नहीं खाएगा ये। अगर आप यहाँ पर 15% का लॉस और 15% के प्रॉफिट पर अगर आप प्ले करते हैं, आप मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, सभी लोग इस बात को समझेंगे कि अगर आप यहाँ पर भैया 15% के लॉस या 15% के प्रॉफिट, दोनों में से जो पहले आएगा मैं निकल जाऊंगा, तो आप सोचो कि अगर आपके पास 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है कैश के लिए, आप सोचो कि उसका क्या हाल होगा। अब हाल अच्छा होगा या गंदा होगा वो आपका दिमाग सोचेगा, है ना जनाब? अच्छा ही होगा सर।
हाल अच्छा सोचो या गंदा, मतलब 15% में जो पहले आ गया 15% मेरा प्रॉफिट दिखाने लगा, अंजलि मैडम निकल गई। सिंह साहब का 15% का लॉस दिखाने लगा, सिंह साहब भाग लिए। सिंपल सिंपल है ये। इसमें फिर हम अभी, अब तो मैं बैठा हूँ तो मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है, मैं बैठा है क्योंकि इसने मुझे लॉन्ग टर्म बना ही दिया। व्यू तो शॉर्ट टर्म का ही था, उसने खुद ही बना। एक मिनट, देखिए अब तो भैया मरता क्या ना करता। अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाए हैं, सपोज दैट कि अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाए तो 50,000 होके रखे हैं। जी सर। और अगर आप मेरे को रिलीजियसली देख रहे हो तो मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कैश स्क्रिप्ट लॉस बुक करने के लिए नहीं होती है ना जी। तो आप काटोगे नहीं, मैं भी कहूंगा कि मत काटो। क्यों? क्योंकि अगर आप लॉस बुक कर लेते हो भैया, अगर आप लॉस बुक कर लेते तो 50,000 आपके तो घर आ जाएगा जी। लेकिन अगर नहीं बुक किए तो हो सकता है आपके सामने ये बुल है या बियर, अभी आपको समझ में आ रहा है। जी जी। नहीं बुक करेंगे तो आपका एक दिन कल्याण हो जाएगा। इमीडिएट लॉस लेने से अच्छा है वेट कर लीजिए, समझे? जी सर। हाँ, मार्केट का व्यू क्या है सर कल का? आइए जी कल मार्केट का व्यू देख लेते हैं। जा रही है क्या मैडम? बहुत जल्दी में आप है? मेरे पास 6 महीने का बच्चा है, वो कब रोना शुरू कर देगा मेरा कभी सुनना भी बंद हो जाएगा। सो रही है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा अटेंड कर जल्दी व्यू लूं। बता दो। चलिए आइए निफ्टी लगा देते हैं, मार्केट का व्यू बता देते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले मार्केट पर व्यू बोला, मेरा व्यू क्या है देखिए। कल मैं इंटरेस्टेड कहाँ रहूंगा, आइए 1 घंटे की चार्ट पे आइए। मैं मार्केट में मैं सपोर्ट मान के चल रहा हूं, मार्क कर लीजिए सपोर्ट है 25,000। 25,000 पे लाइन लगा लीजिए, ऐसे लगा लीजिए, आप सभी लोग ऐसे लाइन लगा लीजिए 25,000 पर। हाँ ये रहा 25,000। और मार्केट में एक रेजिस्टेंस भी है, 1 घंटे के चार्ट पे बात करेंगे। रेजिस्टेंस भैया ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है एक मार्केट में। और दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, ये जो मार्केट ने हाई लगाया था ये दूसरा रेजिस्टेंस है। अब इसको 15 मिनट के चार्ट पे ले आओ। 15 मिनट का चार्ट क्या बोल रहा है भाई साहब? 15 मिनट का चार्ट ये बोल रहा है नो ट्रेड जोन, ये वाला जो जोन है ये NTZ है, नो ट्रेड जोन। मैं तो या तो इसके नीचे जाओ या इसके ऊपर जाओ तभी मैं इंटरेस्टेड रहूंगा। मैं मार्केट को 25,200 के ऊपर ब्लाइंडली ट्रेड करना मैं पसंद करूंगा कल के दिन 25,200 के ऊपर। क्योंकि कल के दिन मैं आपको बताऊं, अगर कल के दिन जिस तरीके से आज मार्केट खुला है, अगर कल के दिन भी मार्केट कितना ऊपर खुल जाए, 100 पॉइंट भी 70 पॉइंट भी ऊपर खुल जाएगा ना मार्केट, तो ये ट्रैप हो जाएगा। और ट्रैप हो जाएगा तो एवरीबॉडी अप एंड डाउन हो जाएगा, जैसे आज किया है इसने। देखिए एवरीबॉडी अप एंड डाउन हो जाएगा मार्केट में, है ना? तो फिर वो आपके लिए दिक्कत वाला हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे कोई पुट वाला भी ऑप्शन उठा लो, देखो एक मिनट, देखिए पुट वाला भी ऑप्शन उठाएंगे तो पुट वाले भी ऑप्शन में आपको ज्यादा कुछ मिला नहीं है ना, ज्यादा कुछ मिला नहीं, ये बात ध्यान रखिए। न्याका देख लीजिए, तो यही था निफ्टी का न्याका, NYKAA न्याका। मैडम का क्वेश्चन है, राखी मैडम का, न्याका से लोग कपड़ा वपड़ा मंगाता है। न्याका बाइंग 160 की है तो 160 की तो आराम से बैठिए ना, क्या दिक्कत है? अपने सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात कीजिए, आराम से बैठिए।
सर 23 जुलाई के लिए स्टॉक बता दो, 23 जुलाई के लिए स्टॉक बता दो। अब 23 का 23 को देखा है, इतने सारे डिस्कस हुए, उसमें से नहीं समझ आया क्या आपको? कल ऑप्शन के लिए पूछ रहे होंगे। कल के लिए पूछ रहे हैं ऑप्शन। अरे अब अपन हाथ थोड़े देखना जानते। आज खरीद ला गुरुजी, कल भग जाए, ऐसा पूछ रहा हूँ। ऐसा वो सिस्टम अपने पास नहीं। अभी 15 मिनट टाइम है। हाँ सर बता दो। ना ना ना, अभी शटर खुल रहा है वो सिस्टम गुरुजी, अपने अभी पास माल नहीं मिल है। जाएगा। इतना मुझे मालूम होता अभी तो मैं आज ना कर खरीद लेता, ला। इतना मुझे मालूम होता भैया तो मैं कर नहीं लेता। टिप मांगा जा रहा है। सर आज जिसने जोमेटो में ऑप्शन किया होगा ना, उसका पैसा डबल हो गया होगा। हाँ एकदम डबल। 2-2 रुपए वाले ऑप्शन उसके 40-40 रुपए चले गए, 45। राजा अनीस जी लेकिन वो बोल तो रहे खुलते ही हैं। भाग गया था। क्या क्या? खुलते ही जोमेटो भाग गया था ना, देखिए एंट्री ही नहीं बना पाया होगा। कैसे बताएं, राजा अनीस जी पूछ रहे हैं सर ये कौन सा मसाला आज नया वाला पी रहे हो? तो ये मसाला अलग है, क्योंकि आज मार्केट साइडवेज था राजा अनीस जी, तो मैंने मसाला बदलवा दिया है ना। मसाला भी साइडवेज। मसाला भी साइडवेज वाला। देखिए मैंने आप लोगों को एक रील दी थी, थोड़ा सा मेरी बात को समझ लीजिए। आप लोग समझेंगे कि ये तुम पागल वाली बात कर रहे हो, लेकिन पागल ही सही, जो तुमको पसंद वो बात नहीं कर पाएंगे। गाना है कि जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे। देखिए फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, रिपीटिशन में क्या है, रिपीट ये कर रहा हूं कि 25 साल 26 साल में मैंने कुछ गलतियां की थी, तो आज मुझे 35 36 37 वर्ष की अवस्था में पता है वो गलतियां मैंने क्यों की, किस जानकारी की कमी के कारण की। तो वही मैं आज आपको बता रहा हूं, चाहे वो लाइफ हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे कुछ भी हो आपके जीवन का, है ना। तो अगर आपको इस चीज का रियलाइजेशन हुआ है कहीं पर भी, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी लाइफ में, कि आप ट्रेडर नहीं है, आप ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग के हिसाब से सोचिएगा कि अगर आपसे पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिनका खामियाजा आपको और मुझे भुगतना पड़ा है, तो अपने बच्चों को बताएं बेटा बाबू तुम ये गलती मत करना, क्योंकि इसका खामियाजा मैंने भुगता है। तो ये आपको आने वाले समय को, जो हमारा और आपका जो भविष्य तैयार हो रहा है हम लोग के बच्चों के रूप में, वो उसको सुरक्षित करेगा, रिस्क फैक्टर कम कर देगा। और ट्रेडिंग की अगर बात करूं या लाइफ की बात करूं, तो दोनों में ही एक ही चीज होता है, डिसिप्लिन, रिस्क रिजोल्यूशन, है ना। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए मैं आपसे केवल ट्रेडिंग तक ही मैं आपसे नहीं जुड़ना चाहता हूं, मैं आपसे लाइफ के हर सिनेरियो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे अप हो, डाउन हो, मैं हर तरीके से मैं आप लोगों के साथ में जुड़ना चाहता हूं कि आप एक तथ्य को समझें, एक तथ्य को समझें, एक नेचुरल प्रोसेस को समझें, एक सुपर नेचुरल एक्टिविटी को समझें, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को समझें। मैंने अपने बुरे दिनों में गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, गरुड़ पुराण सब कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है भैया, है ना। सारे लोग कर्म की तरफ ही फोकस करके बोलते हैं। तो मेरा मोटो जो ये रहता है कि आप ना जब तक मर्म नहीं समझोगे तब तक आप नहीं काम कर पाओगे, है ना। मर्म समझिए साहब मार्केट का, बिना मर्म समझे नहीं काम होना है। और मेरी आपसे एक और दरख्वास्त है जो मैं रोज करता हूं, आज भी कर दे रहा हूं, क्योंकि जब रोज करूंगा तो हो सकता है आपकी बात दिमाग में किसी ना किसी दिन अच्छे से बैठ जाए। अपना हाथ कैश में डालिए, कैश ट्रेडिंग में अपने आप को आजमाइए। मेरे तरफ से जो भी हो सकता है वो मैं करूंगा अपनी नियत सीमा में, है ना। अपना हाथ कैश ट्रेडिंग में आजमाइए। और मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं लिख के दे दूं भाई साहब, जो भी मुझे जहां पर भी सुन रहा है, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, या अभी कुछ देर बाद यूट्यूब पर भी चला जाएगा, यूट्यूब पर भी, अदम्य अथाह अकूत पैसा है यहाँ, अदम्य अथाह अकूत पैसा है। और ऐसा भी नहीं कि आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, 25 लाख रुपया हो तब आप निकालें। लोगों ने यहाँ 2-2 लाख से कैश ट्रेडिंग स्टार्ट की है और साल भर में 15 लाख की पोर्टफोलियो पर बैठे हैं स्विंग में करके।
2-2, 3-3 लाख वाले बैठे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं लोगों के यहाँ पे नाम ले सकता हूँ। और उनमें से 50% लोग 50-60 शायद 40% लोग, मैं 50-50 का रेशियो मान लूं, 50% लोग मेरे मेंटरशिप में नहीं है। आते हैं मेरे पास स्क्रीनशॉट्स। इतनी पावर है कैश ट्रेडिंग में। जल्दीबाजी में मत रहिए, जल्दी का काम शैतान का। जल्दीबाजी में मत रहिए जनाब। मुझे 15 साल हो गए, क्या आप इसको मतलब तरीके से 15 हफ्ते भी नहीं देने के लिए तैयार हो? 15 हफ्ता कितना होता है भाई? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4-5 महीना भी नहीं तरीके से आप दे सकते। 4-5 महीना दे के सीख नहीं सकते। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी सारी क्लासें 1 to 1 भी चलती है, ग्रुप क्लासेस भी चलती है, दुनिया भर का। अब लोगों ने बोला कि कैश और ये वाला कर दो, इंट्राडे वाला कर दो, वो भी करके खत्म कर दिया। तो मत आइए मेरे पास। मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान में लाइए। आज जो मैंने आप लोगों को वो कैंडल बना के बोला है, उसको जाके 1000 चार्ट पे देखिए। कन्विक्शन ना है तो मेरे को बोलना, मैं आपको बैठ के फ्री में बताऊंगा। मैं आपको पकड़ के फ्री में बताऊंगा कि देखो यहाँ पे। मैं आपके सामने 1000 एग्जाम्पल रख दूंगा और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल रख दूंगा, उसके आगे की भी चीज बता दूंगा कि इसको और कहां देखोगे तो ये खाली नहीं जा सकता। ब्रह्मास्त्र है ये वीकली विस्कोसिटी, ब्रह्मास्त्र है, दिमाग में बैठा लीजिए। ये वीकली विस्कोसिटी ब्रह्मास्त्र है। इसको वीकली पर देखा जाता है, मंथली पर देखा जाता है, 3 मंथली पर देखा जाता है, 1 साल तक के चार्ट पे देखा जाता है। ऐसे कैसे होता है यार कि एक 6 महीने का वॉल्यूम को कैसे कंसीडर करोगे? पगला गए हो? लोग यही बोलेगा। ये सब चीज यूट्यूब पे नहीं है, ये सब चीज गूगल पर नहीं है। 6 महीने की विस्कोसिटी को कैसे गेज करोगे? 6 महीने की विस्कोसिटी को भाई साहब, उसको भी गेज करने का तरीका होता है क्या? आज मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में क्या लिखा, वीकली ऑप्शन बाई कैसे करना है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, उस पर चर्चा जारी है, उस पर खोज जारी है। देखिए, चर्चा और खोज करने में समय और पैसा लगता है। किसी भी चीज को डिप्लॉय करके उसका रिजल्ट लेने में समय भी लगता है और पैसा भी लगता है। और अगर मैं वीकली चार्ट की बात कर रहा हूं तो मेरे पास कम से कम 50 ट्रेड होने चाहिए। 50 ट्रेड का मेरे पास रिजल्ट होना चाहिए और वीकली चार्ट के ट्रेड का रिजल्ट कम से कम 4 या 5 हफ्ते में आता है। कम से कम 4 या 5 हफ्ते में आता है वीकली चार्ट पर ट्रेड का रिजल्ट। और 50 ट्रेड जब करेंगे तो कम से कम 40 हफ्ता लगेगा। 40 हफ्ता मतलब क्या? मोटा मोटा 1 साल। इसका मतलब क्या? काम चालू है अक्टूबर से। जैसे मैंने बोला था कि 1500 का कोई भी ऑप्शन बेच दो, पैसा दे देगा। 24,000 का पुट मैंने आप लोगों को दिखाया था दिसंबर का, दिखाया था कि नहीं दिखाया था? बोलिए, है ना? ये बात ध्यान रखिएगा, जिस पर मैं काम कर रहा हूं वो यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। वो यूट्यूब पे ट्रेंड लाइन, गर्लफ्रेंड लाइन, डोजी, रोजी, डबलू, गबलू, गजोधर, सुनील, पटेल, यही लोग मिलेंगे यूट्यूब, और कोई नहीं मिलने वाला है ना? इस बात का ध्यान रखिए। जो भी आपको चीजें बताई जा रही हैं, समझाने, सिखाने, बताने, ऑन द ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश को विफल मत होने दीजिए। क्योंकि मोटो एक ही है, आपके साथ 2 घंटे बैठने का मतलब क्या है कि यहाँ से 10-15 लोग सफल हो जाए, 25-50 लोग सफल हो जाए जो बाद में भी देखें। मोटो बस इतना ही। नहीं तो इस 2 घंटे को मेरे को कैसे यूटिलाइज करना है मेरे को बहुत बेहतर तरीके से पता है। ट्रेड सेलिंग के ट्रेड चल रहे हैं, बाइंग के ट्रेड सारे चल रहे हैं, हेजिंग के ट्रेड सारे चल रहे हैं, लैडरिंग के ट्रेड सारे लगे हुए हैं। लेकिन एक किला तो फतह करो। कहने का मतलब ये है, एक किला तो फतह करो, एक किला फतह कीजिए, रास्ता खुलेगा। क्योंकि जो पहला किला जो फतह करना है वहीं पर दिक्कत है, वहीं पर दिक्कत है ना? चीजों को सीखिए, चीजों को समझिए, चीजों पर ध्यान दीजिए। पैसा मत्था मार के घर आएगा, सक्सेस मत्था मार के घर आएगी। अरे महाराज, सक्सेस को भी तो बोलिए मैं तुम्हारे लिए ही बैठा हूं। सक्सेस को भी तो बोलिए कि तुम्हारे लिए बैठा हूं, आओगी क्यों नहीं, है ना? आंख बंद करके भी खाएंगे, हाथ से ऐसे जब चावल दाल मिलाएंगे और खाएंगे तो मुंह तक ही जाएगा, कान में नहीं डाल लेंगे। इस लेवल की मेहनत कीजिए। कभी आंख बंद करके एक कौर उठा के खाइएगा और देखिएगा कि कान में जाता है कि मुंह में। इस लेवल पर आइए।
गलत नहीं बोल रहा हूँ, बहुत झेला है, बहुत जूते चप्पल खाए हैं मार्केट में, बहुत झेला है। मैं सीधी बात करता हूँ। इस 2 घंटे का मेरे पास बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है जो मैं आप लोगों के साथ बैठता हूँ, और जो आता है वो मैं बक देता हूँ। मेरे को नहीं पता कि सेंसर बोर्ड यहाँ पर कैंची चलाएगा, जो आता है दिमाग में वो मैं बक देता हूँ। मेरे पास कोई वो नहीं है कि टीचर्स को मैं स्क्रिप्टेड लेके आया, ना ना ना। आप ही लोग पूछते हो, आप लोग कहा मैं स्क्रिप्टेड हो सकता हूँ, आप लोग थोड़े स्क्रिप्टेड हो सकते हैं। यहाँ पे ये मिताली फैशन साहब वाले गुरुजी थोड़े, या सूर्या साहब नहीं स्क्रिप्टेड हो सकते हैं। आप लोग तो लाइव चीज पूछ रहे हो, तो डोंट बी स्क्रिप्टेड। स्क्रिप्ट बनाना सीखिए, स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं है, यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाना है। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिए, सीखिए, समझिए, जहां दिक्कत परेशानी हो पूछिए। हाँ, जो लोग ये कैश और इंट्राडे वाले में नहीं आ पाए, वीडियो की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, अगर वो चाहेंगे तो वो मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद जी, है ना जी, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू आदाब, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।